गरम है मैदानी सियासत। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत? किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। जो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बैठ सकते। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको बताया खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, उसका खास ख्याल रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए। जैसे कि आपको पता है कि 2024 हमारी जिंदगी से खत्म होने वाला है और 2025 में हम दाखिल होने वाले हैं। अब देखते हैं कि 2024 में हम लोगों ने क्या खोया, क्या समझे। पाकिस्तान की सियासत को अगर एक नज़र देखा जाए, जैसे कि आपको पता है ये एक पॉलिटिक्स का शो है, तो हम इसी पे बात करेंगे कि पाकिस्तान में 2024 में अपना वक़ार खो दिया तो क्या दुनिया में जो हमने अपना वक़ार खोया है तो 2025 में हम अपना वक़ार हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और 2025 में ज़्यादातर लोगों का कहना है कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, तो 2025 में आप इमरान खान को बाहर देखते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि इक़्तिदार को बचाने के लिए हुकूमत को हर सूरत इमरान खान को रिहा करना ही होगा। तो यानी कि हुकूमत इतनी परेशान है कि अगर इमरान खान को अंदर रखती है तो उसको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उनकी बातों से तो यही जाहिर हो रहा है। तो आपको लगता है कि इमरान खान 2025 में बाहर होंगे और मुल्क में क्या बेहतरी आएगी? क्या इमरान खान अपनी सियासत में उनका क्या किरदार होगा अगर बाहर आते भी हैं? जो शोर और गुल तो बहुत मचा है कि 2025 में इमरान खान बाहर होंगे, मगर बाहर आने के बाद क्या वो अपनी सियासत को कंटिन्यू करेंगे या सियासत को कंटिन्यू नहीं करेंगे? ये सारे सवालात हैं जिसके जवाबात अब आप लोगों से मैं लूँगी। जो मेरे साथ कॉलर मौजूद है उनसे बात करूँगी कि उनकी क्या राय है। जी मेरे साथ जो है ना कहते हैं ये साजिद भाई मौजूद हैं। जी साजिद भाई क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में, क्या राय है आपकी? महमूद भाई आपकी क्या राय है? महमूद भाई आपकी क्या राय है? सबसे पहले महमूद भाई से बात करते हैं। जी महमूद भाई आप क्या कहेंगे कि 2025 में जिस तरह अपना वक़ार हमने दुनिया में खो दिया है। जी 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 दुनिया में हमने 2025 में अपना वक़ार खो दिया है, तो 2024 में जो अपना वक़ार खोया तो 2025 में क्या हम अपना वक़ार वापस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? जिस तरह आपने देखा कि 2024 में क्या क्या पाकिस्तान में नहीं हुआ, तो इस सिलसिले में आप क्या राय देते हैं, क्या करेंगे? फिर इसके बाद मैं जाऊंगी गिलानी साहब की तरफ और साजिद भाई की तरफ। जी देखिए, मैं कल भी मैंने अर्ज किया था कि पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं, नेगेटिव चीजें भी बहुत हो रही हैं। जी अभी है कि ये दूरंदेश लीडरशिप को जो इसको संभाले, ये घर के मामलात हैं, ये बाहर नहीं जाने चाहिए जी इनको यहीं सॉर्ट आउट होना चाहिए। जहाँ जहाँ ये किसी को दे सकते जी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड महमूद भाई आपको लेती हूँ। मेरे साथ ये रहमान साहब भी मौजूद हैं, तो इनसे भी हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं कि 2025 लोगों के लिए कैसा साबित होगा, ये सारे पॉलिटिशियन वालों के लिए क्या, सियासतदानों के लिए क्या साबित होगा। उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। जरा मैं इनसे ले लूँ। रहमान साहब जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। रहमान साहब अभी बिजी है। अच्छा रहमान साहब अभी बिजी हैं, चले जी आप बात करें। और मैं समझी रहमान साहब का फोन ऑन हो गया था। तो चाहता हूँ कि
जी 2024 में बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, जी पाकिस्तान में नहीं कनाडा में बहुत चैलेंजेस रहे हैं। जाते जाते आप देख लें गवर्नमेंटें बदल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। अमेरिका का आपने इलेक्शन देख लिया, कनाडा का आपने इलेक्शन देख लिया, कितनी दुनिया में, फ्रांस में गवर्नमेंट चेंज हुई है, इटली में क्या हो रहा है जी यूके ऑलमोस्ट कोलैप्स हो रहा है। इसी तरह दूसरी यानी जंग को देख लें, ये बहुत ही एक हंगामा खेस और चैलेंजिंग ईयर रहा है। राइट 2025 में हमारी ख्वाहिश तो ये है कि अल्लाह ताला इसको थोड़ा सा हमारे मामला जो है सीधे करते हैं, एटलीस्ट हम पाकिस्तानी के को नुक्ता नजर से बात करें तो ये बहुत चैलेंजिंग ईयर होगा। पीटीआई के लिए स्पेशली ये मुश्किल साल होगा 2025। अगर देखें जो हम सुनते हैं खबरें, ये तो हमारी ख्वाहिश तो नहीं है, लेकिन जो नजर आ रहा है कि नीयत अच्छी नहीं है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की नीयत अच्छी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो एक बंदा गिर चुका है। गिरने से मुराद यह कि वो अकेला तो बेचारा देखें हर तरह से मुकाबला कर रहा है, लेकिन पार्टी तो सख्त दबाव का शिकार है। आपने देखा 2024 में कितने बंदे टूट के गए हैं जो लगता था बड़े जानसार किस्म के लोग हैं। अभी यह है कि फैमिली को हिट किया जा रहा है, उसकी जाती लाइफ को हिट किया जा रहा है, औरतें बंदे इसी तरह जो कारकुन जो टूटे नहीं हैं उनकी फैमिलीज को हिट किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल अभी पार्टी की मुश्किलात हल नहीं हुई। प्रॉब्लम ये सिर्फ हो रही है पाकिस्तान के नजर से, चूंकि मतलब इंडिया के साथ तो था ही था, अभी हमारे हॉट बॉर्डर बहुत। अगर आप ये देखेंगे, आप ये देखेंगे सब लोग ये कह रहे हैं कि आलमी दबाव बहुत पड़ रहा है जिसकी वजह से इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, मगर इमरान खान का साफ मैसेज, अली अमीन गंडापुर का साफ मैसेज आया है कि हमें बाहर के ममालिक के दबाव का कोई वो नहीं है, बल्कि हमें अपनी अवाम पे पूरा भरोसा है, अवाम के बाजुओं पे पूरा भरोसा है, हम अवाम की ताकत से इमरान खान को बाहर लेकर आएंगे। तो ये बताएं कि उन्होंने साफ ये बोल दिया कि हमें अमेरिका के दबाव से कुछ लेना देना नहीं है। मैं नहीं समझता कि वो दबाव को खातिर खा मतलब उसका कोई होगा असर, कुछ नहीं होगा उस दबाव से। एंड ऑफ द डे ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। देखिए मेरी बात सुने, अगर दबाव होता है मिसाल के तौर पे, तो देखें हमारे पीटीआई के तो वहाँ पे लॉबी नहीं है, गवर्नमेंट भी तो वहाँ पे बैठी है, वहाँ पे आपके सफीर हैं, अमला है, आपके वहाँ पे लॉबिस्ट हैं, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के पास बेशुमार फंड्स होते हैं, वो लगा के वो भी अपनी लॉबी क्रिएट कर देंगे। अब देखें बात तो यह है कि वो कह रहे हैं कि जी हम जो मुकदमे बनाए हैं वो इस तरह के हैं कि वो जाके वो कहेंगे झूठे सच्चे जो भी सबूत देंगे, तो कौन फिर ये है कि जो बंदा वो आके सामने कहेगा कि जी नहीं इसको फिर भी निकालो, कोई नहीं करेगा। ये नहीं हो सकता कि भैया आप कहें कि भैया आपके बंदे ने कत्ल किया है और उसको नहीं जी, आप चूंकि हम बड़े हैं हमारा लेना ना देना और हम कहें जी इसको छोड़े। मैं इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, नीयत इसलिए मुझे खराब नजर आ रही है कि इन्होंने मामला को उलझाना है, उलझाना नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं इन्होंने मामलात को, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इसका क्या देखते हैं आप? ये क्या आप कह रहे हैं कि मामलात को उलझाना है, इन्होंने सेट नहीं करना, तो आपको नजर आ रहा है कि ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं ये सिर्फ एक ड्रामा हो रहा है? ये आंखों में धूल है, इन्होंने प्लान बनाया हुआ है, ये गवर्नमेंट मैक्सिमम रिलीज लेगी। लेकिन 2 मुतालबात उनके सबसे बड़े थे, उन्होंने कहना शुरू कर दी थी हम उसके ऊपर जो है थोड़ी बैक बर्नर पे चले जाते हैं, पीछे रह क्या गया कैदियों का छोड़ना। अब उनका आर्गुमेंट ये वो दे रहे हैं कि भाई अगर आपके बंदे ही नहीं है तो आपको क्या तकलीफ, आप तो कहते हैं ये हमारे बंदे ही नहीं है। अच्छा उसमें देखें वो कह रहे हैं जी लीडरशिप, वो कहते हैं ठीक है हम देते हैं थोड़ी बहुत रिलीफ दे भी दें, तो वो कहते हैं ये सबसे पहले हमसे आखिर ये करें कि आपने जो एहतजाज करना है 100 बिस्मिल्लाह करें, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक करें, लेकिन उसका असूल तय कर लेंगे ये इसी ग्राउंड में करेंगे या इसी इलाके में करेंगे। आप ये नहीं कि जिससे गवर्नमेंट को परेशानी हो किसी, वो कहे सारा साल बैठे रहो जी, सारा साल बैठे रहो, आपको एक ग्राउंड दे देते हैं उसमें बैठे रहो, खाना भी देंगे पीना भी देंगे, तो वो भी एक मतलब बिल्कुल बेफजूल सा वो एक डिमांड है जो मान भी जाएंगे वो कि भी ठीक है, लेकिन उसको तोड़ गवर्नमेंट भी है, उसके पास भी बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, इनके पास भी हैं, इनकी तो बेचारों की सारी लीडरशिप अंदर है। गवर्नमेंट के लोग भी देखे ना बड़े हाथ किस्म के लोग हैं, वो बड़े इस तरह के मामला दे चुके हैं, जी काट चुके हैं, उनमें पीपल्स पार्टी जैसे अपने वजीर आजम तक कुर्बान किए बैठे हैं, तो दे नो हाउ टू डॉज जो होता है ना किसी को करना हो जानते हैं। तो मेरा ख्याल है पीपल्स ये
अभी मुल्क के लिए अच्छा यही होगा कि मिल बैठ के सॉर्ट आउट करें, ताकि अच्छे तरीके से देखें। कुछ चीजें पॉजिटिव हो रही है ना माशी तौर पे, ऐसे हम कहते जाएं कि ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, फलां भी ठीक नहीं, दिमाग भी, लेकिन ये है कि चलो चाहे मांगे तांगे की पैसे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, कोई वहां पे बाइकाट का भी मुझे लगता है कोई नहीं हुआ, स्टॉक एक्सचेंज भी जो इंडिकेटर्स हैं ठीक है, वो चाइना के साथ जो है वो उसका इंटरेस्ट और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जी, क्योंकि वो आलमी हालात इस तरह के हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए चांसेस तो है, लेकिन ये है कि जी, 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 जी। होगी कि ये मिल बैठ के थोड़ा सा पीटीआई को रूम दें, उनको भी एडजस्ट करें, इस मामलात में उनका हिस्सा है। पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर जमात है, उसके बहुत सारे फॉलोअर हैं, इलेक्शन जीते हुए हैं। देखे ना कितना बड़ा मुतालबा। अब तो आप ये देखे ना कि अब तो पीटीआई मुतालबा ही नहीं कर रही ना, उसने मुस्तरद कर दिया, जो मैंडेट का मुतालबा था वो उसने मुस्तरद कर दिया, अब उसका मुतालबा नहीं कर रही है पीटीआई। जी जी, कितना बड़ा मुतालबा है उनका जो था, यदि इलेक्शन का जो है अभी ले रही हूँ आपको। जी 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 जी, ये सैयद साहब आपने ऑन ईयर हुआ है जी। तो ये इससे मुझे लगता था कि पीटीआई कंप्रोमाइज की सूरत अख्तियार कर रही है। गवर्नमेंट को भी उसी तरह के बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, किसी और को ले लें। जी सैयद साहब बोलिए, आप क्या कहेंगे? बहुत शोर आने लगा आपके पास से। जी सैयद साहब। देखिए जितनी मुंह उतनी बातें। हाँ जी। देखिए अंग्रेजी में एक मिसाल दी जाती है, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, कम अकल खतरनाक होती है। इमरान खान ने जो कुछ भी किया आज तक, मेरा ख्याल एक पहला लीडर है जिसने इम्पैक्ट डाल दिया पाकिस्तानी नेशन के सामने। एक तो सबसे बड़ी बात जो उसने पैदा की है पाकिस्तान में, वो है शऊर और वो है एजुकेशन। आप यकीन करें कि इतनी जनरेशन इस वक्त जो यूथ जनरेशन है वो किसी का नाम सुनने के लिए तैयार ही नहीं स्ट्रीट के ऊपर इमरान खान के नाम। और कोई ऐसा लीडर है ही नहीं कि वो पाकिस्तान की रोडों पे जाकर कोई अपने लिए कोई कैंपेन चलाए। अगर कोई लीडर इमरान खान के अलावा पाकिस्तान की स्ट्रीट पे कैंपेन कर सकता है, तब तो मैं मानता हूँ कि पीटीआई ने कोई कॉम्पैक्ट नहीं छोड़ा। अगर कोई लीडर 2-3 बंदों के साथ किसी बाजार में जाके कुछ खा पी के या खरीदारी कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई फेल होगी। अगर कोई चीफ ऑफ जस्टिस, मगर अभी जो आपको लग रहा है कि जो इमरान खान के लिए नारे लग रहे हैं कि इमरान खान 2025 में बाहर आएंगे इसलिए कि वो हुकूमत का इक़्तिदार ठीक करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान को इसलिए बाहर लाया जा रहा है कि हुकूमत की कारकर्दगी नजर नहीं आ रही? मैं समझता हूँ ये अभी एक इमरान खान को जो इन्होंने समझ लिया, इन्होंने बहुत अच्छा किया एक काम कि इमरान खान को इजरायली का। और एक और बिल्कुल, आपने ये मुझे आपसे एक और सवाल पूछा था, बल्कि साजिद भाई से ये सवाल जरूर पूछूंगी कि साजिद भाई बहुत कह रहे थे कि अभी अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें बैरूनी दबाव से नहीं लेना देना कुछ भी, हमें अपनी अवाम की ताकत पे पूरा भरोसा है, ये ड्रामेबाजी, अवाम की ताकत बाहर निकालेगी। ये आप कह रहे हैं ड्रामेबाजी, अली अमीन गंडापुर ड्रामा कर रहे हैं? ये ड्रामा बहुत बड़ा। मैं आपको साफ बताऊं, अवाम की ताकत ठीक है, मैं मान लिया बहुत मोहब्बत है, लेकिन आप यकीन करें कि इन उसमें तेल नहीं है, इन कुओं में। अगर जी तेल भी होता है तो क्या आपने देखा नहीं, कल उन्होंने 5 साल का प्रोग्राम आपके सामने टीवी पे रख दिया, सारे मिनिस्टर्स ने, सब प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल का पूरा प्रोग्राम उठा के रख दिया। उनका प्लान देखिए आप पहले, उस प्लान के हिसाब से तो पाकिस्तान में इमरान खान बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है, इमरान खान अगर बाहर आएगा तो 2 वजह से। एक वजह ये है, क्या वेस्टर्न कुव्वतें और अमेरिकन ये समझते हैं कि हमें एशिया में इमरान की जरूरत है? क्या वो ये समझते हैं कि हम जो थ्रेट्स हमको मिले पिछले 25 साल से तालिबान से या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, क्या इमरान खान उस चीज को कंट्रोल कर लेगा? क्या इमरान खान को लोग सुनते हैं? क्या इमरान खान की बात सुनी जाती है? क्या फ्रंटियर जहाँ से सारा ये आपके बहादुर लोग निकलते हैं या सुसाइड जो भी निकलता है, जितने भी जंगू निकलते हैं या तालिबान, ये सारा फ्रंटियर का माल है। पंजाब से तुमने नहीं देखा कोई बंदा आगे निकल गया या माजर को फंस जाए इस तरह जंग। इनको पता है कि जिस सूबे पर इमरान खान राज कर रहा है वो बहादुरों का सूबा है, बहुत बहादुरों का सूबा है। और उन्होंने ये चीज दिखा दी चंद दिन पहले रोड पर आके गोलियां खा के सीनों पे गोलियां खाई है। आप यकीन करें कि किसी एक वाले साहब को गोली लगी है, वो मर गई है, तो क्या होना चाहिए? इम्पैक्ट लोगों के ऊपर
डर खौफ होना चाहिए ना। उसकी बेटी 16 साल की लड़की उठ के खड़ी हो गई कि हम इमरान खान के साथ हैं। अरे हमारा बाप मारा जाए 4 दिन पहले, नहीं अरे इमरान खान, ये है जज्बा, ये है प्यार, ये है मोहब्बत। तो फिर इसी बात पे तो आपने कहा, अभी आप बता रहे हैं, आपने कहा ये सब झूठ है, तभी तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें अवाम की ताकत पे पूरा भरोसा है, अवाम बाहर निकालेगी इमरान खान को, हमें बाहर की आलमी दबाव पे कोई वो नहीं है, बिलीव नहीं कर रहे हम। अब आप मेरी दूसरी बात पे आ जाइए। आपने अभी कहा कि लड़कियां देखें इस तरह के लोग जान दे रहे हैं अपनी, तो आप दोनों राय आपकी कितनी डिफरेंट हो रही है। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझा। एक तो मेरा मसला, आप तो मेरी बात नहीं समझ। मैंने आपको ये कहना था कि जो इमरान खान के लिए अमेरिका में और वेस्टर्न यूनियन सोच रही है, अमेरिका के जो सोच रही है कि अगर इमरान वो आदमी है जिसे सुना जाता है एशिया के अंदर, जो थ्रेट नहीं बन सकता हमारे लिए, तो हमें उसे रेस्क्यू करना पड़ेगा। और ये बात इमरान खान को पता चल चुकी है कि अमेरिकन्स दे नीड मी, यूरोपियंस दे नीड मी। यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़े होकर जिसने स्पीच किया ना, उस दिन उन्होंने शेक कर दिया था पूरे वर्ल्ड। वी विल फाइट बोल दिया ना, वी विल फाइट। उसका डायलॉग माने वी विल फाइट। इसका मतलब क्या है कि उसने एक मैसेज दिया अपनी आवाम को और तमाम मुसलमानों को कि ला इलाहा इल्लल्लाह, आप किसी से नहीं डरते, किसी के साए के नीचे पूरी जिंदगी गुजारा। सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए, उसने इस्लामोफोबिया उसने खड़ा कर दिया होता। ये सारी बातें इमरान खान की इंटरनेशनल इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से उससे रेस्क्यू किया जाएगा। बिकॉज रोजाना गोल्डन बम पैदा नहीं होते, सदियों में कोई पैदा होता इस तरह का। सदियों में जाके आपको बहादुर सपूत मिलता है, मुल्क को मिलता है। इमरान खान जैसा दोबारा नहीं आएगा आपके मुल्क में, जिसने वर्ल्ड कप भी जीत के दिया, जिसने शौकत खानम अस्पताल बना के दिया आपको, ठीक है। और जो अपने यानी आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान जैसा लीडर कोई नहीं आएगा जिसने शौकत खाना बना के दिया, तो तक लड़ेगा। उसने कहा था मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, और वो उसने साबित कर दिया। समीना जी, उसने जो कहा उसने करके दिखाया। ये तो कहते 15 दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जेल को, 500 दिन हो गए मैडम, 500 दिन, और उसके हौसले अभी तक बुलंद है। सोचिए आप जरा किस विल का मालिक है वो, किस पावरफुल विल है उसके पास, क्या जिगरा रखता है वो शख्स। ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत बड़ा लेसन है। हर आदमी ने सीखा है कि देखो, अगर कुछ सीखना है तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना बड़ा वीआईपी, टॉप दुनिया की सारी जिंदगी गुजार सकता था यार में, लेकिन उसने सैक्रिफाई कर दिया। ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है पाकिस्तानियों के लिए। सीखो इससे कुछ। चलिए जी, साजिद भाई क्या कहेंगे आप? फिर मुझे गिलानी साहब से पूरा बहुत बड़ा मैसेज लेना जी। समीना, तमाम सुनने देखने वालों को मेरा सलाम जी। 2024 का आज आखिरी दिन है। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमेशा की तरह, हर साल की तरह 2024 को भी हमें अपना कीमती वक्त निकाल के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पाकिस्तान की आवाज बनी है। जी, बहुत शुक्रिया। आपको, आपके तमाम कॉलर, देखने सुनने वालों को, आपकी पूरी टीम को अल्लाह सलामत रखे और हजारों खुशियां सबको नसीब हो, आमीन। जी समीना, आप बात कर लेते हैं इमरान खान की, जो आप बात कर रही हैं 2025 में क्या होगा। समीना, इमरान खान इंशाअल्लाह ताला 2025 के पहले महीने में मुझे बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आप 2025 में पहले महीने में देख रहे हैं, मगर लोगों ने कहा है कि 2 मार्च तक इमरान खान जेल से बाहर आएंगे। मेरी तो दुआ है कि कल का सूरज जब तुलू हो रहा हो पाकिस्तान में इमरान खान बाहर आ जाए इंशाल्लाह। क्योंकि समीना, पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपकी एस्टेब्लिशमेंट के पास। क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए इनको म्यूट करने के लिए करेंगे। आपके आवाज बहुत शोर आ रहा है। सैयद साहब से कहें थोड़ा म्यूट करें अपने आप को। ये सैयद भाई की आवाज नहीं, सैयद साहब की आवाज को कहें थोड़ा म्यूट करें प्लीज। उनको टेक्स्ट मैसेज करें कि म्यूट करें अपने आप को। जी, अब आपकी आवाज क्लियर आएगी फिर जब इनकी आवाज से शोर खत्म होगा तो। जी, अब आप बोले। जी साजिद भाई, आप बोले। आप साजिद भाई की लाइन ड्रॉप हो गई और सैयद साहब की लाइन है मेरे पास। गिलानी साहब, आप बात करें। जी, हेलो गिलानी साहब। जी, साजिद भाई आ गए। साजिद भाई की बात ले लूं, फिर गिलानी साहब आपको लेती हूँ। जी साजिद भाई, बोले आप। एस्टेब्लिशमेंट के पास समीना कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिस तरह ये हुक्मरान खोटे सिक्के साबित हुए हैं पिछले 35 सालों में, इन्होंने कुछ नहीं करके दिया। ना आज के वजीर आजम, ना इनके भाई जो 3 दफा के वजीर आजम बन चुके, इन लोगों ने कुछ नहीं करके दिया। इसी तरीके से अगर आसिफ अली जरदारी को देखें हम, तो ये तो मशहूर है मिस्टर 10% के नाम से, और इनकी पूरी लॉबी ये थी 2024 में कि किसी तरीके से ये अपनी जिंदगी में अपने बेटे बिलावल भुट्टो को वजीर आजम देख लें। उन्होंने इस पे लॉबी पे काम भी किया, मगर
वही बात है कि अल्लाह का जो प्लान है वो कुछ और है। जी। अब जहाँ तक आप बात कर रही हैं अमीन गंडापुर की, अमीन गंडापुर ने कहा है कि जी अमेरिका को या हम किसी बैरूनी मुल्क की हम नहीं चाहेंगे वो इमरान खान को रिहा कराए। देखिए समीना, बात ये है कि अमीन गंडापुर जो है उनको भी इस बात का इल्म है कि ये होना वही है, मगर कभी भी वो ये नहीं उस टीवी के चैनल पे आके बोलेंगे जी इमरान खान को अमेरिका ने रिहा कराया। अमेरिका को इमरान खान अगर हुक्मरान बनता है उसको समीना लाख फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इमरान खान जंग के खिलाफ है जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जंग के खिलाफ है। ओके। ठीक है। दूसरी चीज ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की मैशत में अपना किरदार अदा करते हैं वो इमरान खान के वापस वजीर आजम बनने या इमरान खान की पार्टी के आने के बाद ही ये पाकिस्तान का मसला हल होगा। तो इमरान खान ने आपको पता है जी 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 आपकी आवाज ड्रॉप हो गई क्या? इमरान खान को आपको पता है क्या? इमरान खान ने जो नाफरमानी वाली कॉल है सिविल नाफरमानी की जी वो ओवरसीज पाकिस्तानी तो उस पर अमल कर रहे हैं। इसी वजह से आप देखिए ना कि पाकिस्तान में ये जो मुदाकरात जो आपने कल भी बात करी कि एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हो गया कि पूरी यानी मुदाकरात शुरू हो गए, तो ये सारा उन्हीं चीजों का चक्कर है समीना। प्लस ओवरसीज जी 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 प्लस जो ओवरसीज पाकिस्तानी है समीना वो भी बहुत यानी इस बात पे है कि उनका जो पैसा है वो सही तरीके से हमारे मुल्क में लगे। जिस तरह हम हो गए, आप हो गई और हजारों लाखों लोग जो यहाँ आबाद हैं पूरे पाकिस्तान से अलावा वो कंट्रियों में, वो ये चाहते हैं कि जो हम पैसा बेचते हैं अपने मुल्क के लिए वो पैसा कहीं लगे, क्योंकि इससे पहले समीना ये पैसा कहीं भी नहीं लगता था। अगर आपने 2 मोहब्बत बना दी तो पांच यानी उस पे फिर आपने 5 जो है वो महल खरीद लिए। मैं एक छोटी सी बात आपको कहना है, आपको बहुत छोटी सी एक बात मैं आपको शायद आपको पता हो या ना पता हो, जब बेनजीर के दौर में आपको याद होगा नवाज शरीफ ने स्विस अकाउंट पे एक लिखा था लेटर कि ये $60 मिलियन जो हैं ये जो है अपना हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हैं, ये जरदारी के पैसे नहीं है। ठीक है। वो लिखने वाले साहब कौन थे? नवाज शरीफ की हुकूमत है, उनका नाम था मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक कौन है? जो आज के वजीर खजाना है ना समीना, औरंगजेब। जी 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 औरंगजेब जो वजीर खजाना है उनके वालिद थे। यही आज के वजीर खजाना, आज के वजीर आजम या वजीर आजम के भाई किसको वोट दे रहे हैं? अपना आसिफ अली जरदारी को कि आइए आप पाकिस्तान के सदर बनिए। आप अंदाजा लगा ले कि इन लोगों से आप क्या तवक्को कर सकती हैं कि एक वक्त ये $60 मिलियन बोलते थे कि ये पाकिस्तान के ही आसिफ अली जरदारी के लिए, और आज वो दस्तखत करके उसी को वो सदर पाकिस्तान बना रहे। तो आप इससे बड़ी करप्शन, हम तो 190 मिलियन पाउंड की करप्शन पे बात करते हैं कि भाई वो इमरान खान ने पहले भी बोला, और जो समझे कि ऑपोजिट साइड के वकील या गवाह हैं उन्होंने भी ये बात तस्लीम करी है कि इससे इमरान खान या उसकी फैमिली को कोई फायदा नहीं था। मगर उस 100 मिलियन पाउंड का जो फैसला आप यानी अगले हफ्ते आने वाला है उसमें आप देख लीजिएगा कि इमरान खान को सजा होगी। जो मेरी अपनी जाती राय है उसमें इमरान खान को सजा कहा जा रहा है कि सजाएं तो जरूर सुनाई जाएंगी मगर सजा होगी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट से रिहा हो जाएंगे, ये सुनने में आ रही है बात। ये कहाँ तक सच्चाई है पूछेंगे अभी दूसरे कॉलर से। जी तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा समीना, इमरान खान के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान में मुझे तो कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह उसको सलामत रखे, अल्लाह उसको मेरी उम्र लगा दे, बस मैं इतनी बात कहूंगा। वापिस और जी जी गिलानी साहब क्या कहेंगे आप? जी गिलानी साहब, चंद बुनियादी बातें मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान, अच्छा मेरा सवाल आपसे गिलानी साहब, सितारों का हाल आप देख के बताते हैं, तो आप ये बताइए कि मरियम नवाज के लिए आप क्या देखते हैं इस वक्त? मरियम नवाज के बारे में बात कीजिए। जी देखें, मरियम नवाज साहिबा जो है सियासत 2025 में कुछ परेशानी की तरफ से चीजें जा रही है। हुकूमत की जो साइन है वो अरब फेवर में नहीं है। 2025 में बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी, मैं आपको बता दूं। जो तो मरियम नवाज साहिबा इक़्तिदार में रहेंगी या नहीं रहेंगी? इस वक्त जो पंजाब की वज़ीर आला है वो पंजाब की वज़ीर आला रहेंगी? 2025 इलेक्शन का साल है। मैं एक नई हुकूमत बनते देख रहा हूँ। ये जुलाई के बाद में और एंड ऑफ 2025 में इलेक्शन हो सकते हैं, या हो सकता है 26 के पहले हफ्ते या महीने में हो जाए। मगर ये है कि ये साल इलेक्शन अनौज का साल है
और इमरान खान साहब के हवाले से मैं बता दूं कि जो अदद की मुनासबत से न्यूमरोलॉजी में इमरान साहब अप्रैल से पहले आ जाएंगे बाहर। और जहां तक तल्लक है कि पाकिस्तानी सियासत का रुख किसने तब्दील करना, पाकिस्तान के अंदर से आसिफ जरदारी साहब खेल जाएंगे। इनको पता ही नहीं है जो उनके साथ बैठे हैं। जरदारी साहब की नफ्सियात को, उनकी अदात को कोई समझता। जरदारी साहब की हमदर्दियां अंदर खाते पीटीआई के साथ है और वो वक्त को भांपते हैं कि आने वाला वक्त इमरान खान का और पीटीआई का है। तो नून लीग वालों को अचानक पता चलेगा एक टाइम में कि असल में जरदारी साहब हमेशा अपनी फेवर में रहे, अपनी दूरदर्शी में। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन में मरियम नवाज साहिबा को कोई ओहदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मुस्लिम नून लीग बिल्कुल खत्म हो जाएगी? आपका क्या कहते हैं? मुझे देखें, बात सुने, ये जब तक ये टीम इकट्ठी है ये चलती रहेगी। इल्मोदात से मैं बात कर रहा हूँ, मेरा किसी पर स्टैंडिंग क्लैश नहीं है, मगर मुझे आने वाले वक्त में नून लीग के लिए कोई अच्छी चीज नजर नहीं आ रही। खुशखबरी है या दीगर पार्टियों के हवाले से। देखिए बात सुनो मेरी, ये लोग जो बैठे हुए हैं इनको मतलब आखिरकार इमरान खान से कंप्रोमाइज करके निकालना पड़ेगा। इमरान खान साहब को देखें, सोशल मीडिया का दौर है, अगर ये ना होता तो इमरान खान साहब के साथ इनका रवैया कुछ और होता। हो सकता है आप कुछ डिप्रेशन देखते इमरान खान के हवाले से, मगर अब ये है इतना इजी नहीं है किसी को सजाएं उस तरह से देना जिस तरह से पुराने वक्तों में दी गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया की तवज्जो इस इमरान खान के ऊपर है। तो मैं ये समझ रहा हूँ जैसे कि लोगों को मेरी बात समझ नहीं आएगी। ये जो जरदारी साहब है ना, आप देखेंगे कि एक दिन ये असल में कुछ लोग इसके मेरे अंदर की मैं बात बता रहा हूँ, मैं सियासी बात कर रहा हूँ, मीडिया का। कुछ लोग पीटीआई के बहुत करीब पहुंच चुके हैं इस तरह से किसी न किसी तरह से वो पीपल्स पार्टी के साथ इनकी मोहब्बत बढ़ जाए। मगर इमरान खान साहब देखें मेरी बात सुने, इमरान साहब अगर ये जैसे अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम बाहर का बयानिया मतलब बात नहीं मानेंगे प्रेशर, तो ये बयानिया को डेवलप नहीं होने दे रहे। उसकी वजह कल को ये जलसे जुलूस में अगर इनके ऊपर इल्जाम लगा, ये तो उसी ताकत के थ्रू आए जिस ताकत ने हमें बैठाया, तो इनके लिए परेशानी का बायस बनेगी। इसलिए ये बयानिया इनका यही होगा कि हम अवाम की ताकत से बाहर आएंगे और किसी की मदद नहीं लेंगे। मगर ऐसा होता नहीं। हमेशा आपके जो दोस्त ममालिक होते हैं आप उनकी फेवर में मोहब्बत में रहते हैं, कभी पर्सनैलिटी क्लैश हो जाए तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। जैसे कि इमरान खान साहब ने भी कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसका मकसद ये नहीं होता कि ला तल्लक हो जाए, तल्लक खत्म हो जाए, वो इस्लाह करते हैं एक दूसरे की। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान लाजिम मजलूम है, तो पीटीआई का फ्यूचर है, इसमें कोई शक दो राय नहीं है। मगर मैं आपके सवाल की मुनासबत से मैं जो मौजूदा हुकूमतें इकट्ठी हुई है ना, इनको मैं डिप्रेशन में देख रहा हूँ 2025 में। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो सारी हुकूमतें बनी है, ये जो पीडीएम की हुकूमत अभी आई हुई है, जो अभी शहबाज शरीफ ने लिए, तो आप इसको देख रहे हैं कि ये जाने वाली है। आप ये देख रहे हैं 2025 में शायद ये हुकूमत चली जाएगी। ऐसा लग रहा है, मेरा इल्म ये कह रहा है कि ये इलेक्शन अनाउंस का साल है। देखिए इमरान खान जब बाहर आता है तो वो उसको कैसे संभाल पाएंगे। लोग कहते हैं कि इमरान खान की कबूलियत नहीं, मैं कहता हूँ कि 2 घंटे के लिए ऐलान करते हैं आपके इमरान खान साहब फलाने दिन 2 घंटे बाद खिताब करेंगे वहां से या निकल रहे हैं, तो आप उनकी मकबूलियत देख लें, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा और इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। देखें ये एक सच है, ये जो बड़े जिम्मेदार सियासतदान बैठे हैं असम्बलियों में और दुनिया में, इनको सब पता है कि इमरान खान साहब की कबूलियत क्या है, उसका फेम क्या है। तो इमरान खान साहब के फेम को या उसकी कबूलियत को चैलेंज नहीं कर सकता। देखिए आज भी उसको जेल से 2 घंटे के लिए निकाल के कहें जी आप जलसा कर ले, उधर हुकूमत की पूरी मशीनरी लग गई, तो कहें जी हमने जलसा करना, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान क्यों रहा हो। आप देख लेंगे राज कहाँ होगा और किसके अंदर किसको किसी राय मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान इनके लिए एक सच बना हुआ है। मैं इमरान खान के फेवर में बात नहीं कर रहा, मैं जब भी तजिया करता हूँ मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जातिया से। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको इन्होंने कबूल करना होगा। इमरान खान का मकबूलियत बहुत ज्यादा है, इमरान खान को उन्होंने बहाल लाना है। आप ये देख रहे हैं, आपके जो सितारे हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान 2025 में बाहर आएंगे। कौन से महीने पर आप देख रहे हैं, कब तक बाहर आने के चांसेस हैं? अप्रैल के एंड से पहले मैं बताता हूँ, 22 और 27 का अदद है, ये पहले निकलेगा बाहर।
मैं तो काफी देर से आपको कह रहा हूँ, बात ये है। मगर साजिद भाई ने तो ये कहा है कि जनवरी में ही मैं तो देख रहा हूँ बाहर आएंगे, आप कह रहे हैं कि अप्रैल में, मार्च अप्रैल। बात ये मैडम, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के केस है, ये तो ख्वाब बहुत देखते हैं जी। अच्छा, जैसे सुप्रीम कोर्ट से सारे कोर्ट से मियां साहब के क्लियर हुए हैं मसले मसाइल, इमरान खान साहब को भी एक क्राइसिस से गुजारेंगे। देखिए ऐसे तो नहीं होगा कि बाजू से पकड़ के वो गाड़ी में बैठा के कहीं जी घर चले गए, ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब को एक प्रोसीजर से गुजारेंगे, कोर्ट के थ्रू को क्लियर करेंगे। टाइम डे 2-4-3-2-2.5 महीने लग सकते हैं। अच्छा, यानी कि 2-2.5 महीने आप कह रहे हैं कि इस प्रोसीजर में लगेंगे कि इमरान खान को सारे केसेस जो इमरान खान के ऊपर 204 केसेस बनाए गए हैं उनमें सब में उनकी जमानत होगी, इसके बाद उनके केस दर्ज होंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बेस बनाएंगे मैडम के कोर्ट इनकी फेवर में जाना शुरू हो जाएगा। और ये जिन लोगों के मोहब्बत में इमरान खान को निकालेंगे कर चुके होंगे कि हम इसको इस प्रॉपर थ्रू तरीके से लेकर आएंगे, क्योंकि ये बाजू से पकड़े इमरान खान को तो नहीं बाहर निकाल सकते, जाएंगे अपने घर जाए। तो फिर उन्होंने कहना जी देखिए वो कोर्ट से क्लियर हुए, तो कोर्ट ने हमारा चले आपका ये मैसेज आएगा कोर्ट से क्लियर हो। जरा ये चौधरी साहब से पूछती हूँ। चौधरी साहब आप बताएं कि 2025 में ये तमाम सियासतदानों का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? लेकिन जैसे अभी चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा। और पीटीआई जब वजूद में मतलब हुकूमत में आई थी, मगर आप बिलावल, मैंने अभी ना गिलानी साहब से ये भी पूछना है कि बिलावल को क्या देखते हैं आप? बिलावल को क्या वज़ीर आज़म बनता हुआ देखते हैं? जो बिलावल आज इस हुकूमत के खिलाफ बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, तो 2025 में बिलावल को क्या देखते हैं? देखिए ये एक सवाल इनका इनसे ले लूँ, ये जवाब फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी बिलावल को मैं वज़ीर आज़म बनता हुआ अभी नहीं देख रहा। अगर मगर बिलावल आके तो बड़ी बड़ी बातें तो बहुत कर रहे हैं, इस हुकूमत के बिल्कुल खिलाफ बात कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? उनको बातें करने दें, बिलावल का भी टाइम नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने का। मैं आपको ऐलान तो क्या 2025 में बिलावल दूल्हा बन सकते हैं या नहीं? शादी का तो हो सकता है, ये 9वें महीने का इसका अदद बनता है, तो मैं देख रहा हूँ अगस्त के बाद इसकी शादी नजर आ रही है मुझे, ये भी आप नोट कर लें। और जहाँ तक तल्लक है मैडम, अगर यानी कि आप शादी देख रहे हैं मगर वज़ीर आज़म नहीं देख रहे बिलावल को? नहीं, सुने बात, ये जिंदगी में वज़ीर आज़म बनेगा, मैं आपको बताऊं, ये कि नहीं बनेगा ऐसी बात है। अच्छा, यानी कि जिंदगी में वज़ीर आज़म बनेगा मगर अभी नहीं बनेगा, 2025 में नहीं बनने के चांसेस। अगर इलेक्शन होते हैं हमारे सच भाई, आप देख रहे हैं बिलावल को दूल्हा बनते हुए 2025 में? तो ये 9वें महीने बनेगा। साजिद भाई जी एग्री करेंगे इस बात से? मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। ना ये दूल्हा, मैं इनको ना अभी दूल्हा बनते हुए देख रहा हूँ, ना मैं इनको दुल्हन बनते हुए देख रहा हूँ, ना मैं इनको वज़ीर आज़म बनता हुआ देख रहा हूँ। वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म तो नहीं बनेगा मगर दूल्हा बनेगा, वो लिख लेंगे बात बिलावल। ना मैं कह रहा हूँ ना वो दूल्हा बनेंगे ना वो दुल्हन बनेंगे, वो कुछ भी नहीं बनेंगे, वो जिस तरह है अभी इसी तरह चलते रहेंगे। पहले तो ये फैसला करेंगे दूल्हा बनेंगे फिर या दुल्हन बनेंगे, पहले तो इस बात पे फैसला किया जाए। क्योंकि समीना देखें उसकी शादी करवा सके बेचारे की, उनको लोन लेना पड़ेगा, दूल्हा बनेंगे भाई साहब, शादी करेंगे आप देखेंगे। जी हाँ, वैसे सुनने में यही आ रहा है, आज के शोर मच रहा है, ये सितारों का जो हाल जानते हैं तो उनकी राय यही है कि बिलावल वज़ीर आज़म तो नहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं मगर दूल्हा बनते हुए नजर आ रहे हैं 2025 के अंदर। 2025 में बिलावल जो है दूल्हा बनते हुए नजर आ रहा है, मगर हाँ अलबत्ता सियासत में कोई उनका किरदार अभी नजर नहीं आ रहा 2025। और वही गिलानी साहब ने भी कहा है कि मुझे भी दूल्हा बनते हुए नजर आ रहे हैं वो। समीना, मुझे छोटी सी बात का जवाब दे दें गिलानी साहब कि जो आदमी 7 सीटें जिसकी टोटल 7 या 17 सीटें हो, वो आदमी वज़ीर आज़म कैसे बन सकता है? वो तो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि 2025 में बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बनेगा मगर दूल्हा बनता हुआ नजर आ रहा है और तमाम सितारे। कयामत तक नहीं बनेगा, वो कह रहे हैं 2025 में, कह रहा हूँ कयामत तक। ये आप क्या समझती हैं कि पीपल्स पार्टी वापस अपनी उरूज पे आ जाएगी? समीना, अब जो जनरेशन है, अब जो यूथ है, वो पूरी यूथ इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। इस बात को आप तस्लीम करें कि जिस तरह अल्ताफ हुसैन की हम बात करते हैं कि आज के 20 साल के बच्चे को या 30 साल के आदमी को अल्ताफ हुसैन का पता ही नहीं होगा जो पाकिस्तान या कराची में कहीं घूम रहा है, क्योंकि अल्ताफ हुसैन की कहानी जो थी वो 40 साल पहले की कहानी थी। समीना, इन बातों को तो आप नोट मगर जैदी भाई तो जैदी भाई कह रही हूँ, अभी चौधरी साहब तो कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन की कहानी अभी भी जिंदा है। अल्ताफ हुसैन को अगर पाकिस्तान में लाया जाए तो पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं, और ये अल्ताफ हुसैन ही की पार्टी जो है ना, इमरान खान को अल्ताफ हुसैन ही सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो आप इनसे ये तो पूछें कि जनवरी कल से शुरू हो रहा है, अल्ताफ हुसैन का अभी पूछती हूँ। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, अभी ये सवाल उठाया आपने, मैं चौधरी साहब से यही सवाल पूछूंगी 2025 अल्ताफ हुसैन के लिए कैसा साबित होगा? 2025 चौधरी साहब अल्ताफ हुसैन के लिए कैसा साबित होगा? समीना,
जनवरी के पहले हफ्ते में अल्ताफ हुसैन भी वापस आ रहे थे, उसका क्या हुआ इनसे पूछे ना। क्या कहा? हाँ, जनवरी में आप कहते कि अल्ताफ हुसैन भी आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं और वहीं बैठ के चलाएंगे, तो 2025 अल्ताफ हुसैन के लिए क्या देखते हैं आप? बोलने तो दे। अरे मैं ये गिलानी साहब से भी पूछूंगी ये सवाल तो। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जनवरी का शो था, अल्ताफ हुसैन साहब वापस आ रहे हैं, तो ऐसे शो तो इमरान खान का भी होता है कि इस तारीख को छूट गए, इस तारीख को छूट गए, इस तारीख को छूट गए। तो इन लोगों को हौसले दिए जाते हैं, जो डिफरेंट एजेंट होते हैं वो इनके सर के ऊपर ला होते हैं, मुन्ना अभी आपका टाइम आने वाला है, अभी आ जाएगा, बस हौसला रखो। तो ऐसे ही चलता है। तो इसीलिए जो अभी बात हो रही थी कि हुकूमत, देखिए पाकिस्तान में जब तक चोर डाकू इकट्ठा नहीं होते हैं किसी पार्टी में बड़े बड़े, उस वक्त तक हुकूमत नहीं बनती है। जब पीटीआई की हुकूमत बनाई गई, इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाया गया, तो सारे बड़े बड़े चोर डाकू पूरे पाकिस्तान से ढूंढ के पीटीआई में डाले गए। ये चोर डाकुओं के मरासिम जो है ना बहुत ऊपर तक होते हैं और एनकेएम समेत डाले गए चौधरी साहब। हाँ, सबकी बात कर रहा हूँ यार नहीं, नाम ले भाई, एनकेएम समेत। भाई मैं सबको कह रहा हूँ भाई, सब में तो सब आ गए ना जी, कोई धुलावा नहीं है भाई। यानी कि आज से मगर आप ये बता दें कि 2025 में अल्ताफ हुसैन का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? तमाम सियासतदानों का तो मैंने आपसे पूछा। अल्ताफ हुसैन का जैसे पीटीआई कहती है ना, ट्रम्प आ गया और इमरान खान बाहर आ गया जी, तो अल्ताफ हुसैन की कहानी भी अमेरिका से ही जुड़ी हुई है और अल्ताफ हुसैन साहब की कहानी भी अमेरिका से ही जुड़ी हुई है। जब वहां से इशारा होगा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उनकी कहानी भी अमेरिका से जुड़ी हुई है, मगर अभी तो अली अमीन गंडापुर ने साफ तरीके से कहा कि हमें अपनी अवाम की ताकत पे पूरा भरोसा है, अवाम की ताकत निकालेगी, हमें जैसे बात कर रहे हैं ना कि अमेरिका के दबाव की कोई इंतजार नहीं है। देखिए अभी पीटीआई का कोई भी कारकुन जो है इस सीट पे नजर नहीं आ रहा ओपनली, और मतलब ये तो भाग गए ना, सारे डर गए, बहुत ज्यादा डर गए पीटीआई वाले। हालांकि अच्छी खासी चीजें थी, इतना ज्यादा नहीं डरना चाहिए था। अभी देखें आप, कराची में, हैदराबाद में अल्ताफ हुसैन की चौकिंग हो रही है, नारेबाजी हो रही है और कई हजार की तादाद में लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन के हक में। तो जैसे ये बात की जा रही है ना कि इमरान खान को 2 घंटे का टाइम दे दें, हाँ, तो देख लें आप कराची में अल्ताफ हुसैन को 2 घंटे। वो तो बात सही कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन को अगर 2 घंटे का भी टाइम दिया जाएगा, इस बात को तो साजिद भाई भी एग्री करेंगे कि कराची की पब्लिक अभी भी अल्ताफ हुसैन को बहुत चाहती है। नहीं, जो हकीकत है वो मानना पड़ेगा, वो आपको हकीकत मानना पड़ेगी कि अभी भी अल्ताफ हुसैन, देखें एक बात सुने, अभी की बात ले लें, जब वो बारिश पाकिस्तान में समंदर बन गया था, दरिया बन गया था, कराची गटर तक नहीं खुले हुए थे, वहां पे इतनी गंदगी हो गई थी, तो लोग कह रहे थे कि अगर अल्ताफ हुसैन वहां बैठ के भी इसको सही करा सकता है, क्लीन करा सकता है, अभी जितनी गंदगी वहां फैली हुई है कराची के अंदर, ये बात तो सही तो आप ये देखेंगे बाहर बैठ के यूके में बैठ के अगर ऑर्डर दे तो अभी भी उसके चाहने वाले इतने हैं कि उसकी आवाज को सुना जाता है। तो आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? अल्ताफ हुसैन की एक क्वालिटी है, अल्ताफ हुसैन की क्वालिटी है कि पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसके ऊपर पैसे खाने का कोई मुकदमा पाकिस्तान में नहीं चला। सबके बदनामी हो गई कि इतने पैसे निकल गए, इतने अरब खा लिए, इतने खा लिए। अल्ताफ हुसैन के ऊपर कोई पैसे का मुकदमा हो ही नहीं सका और ना उसके नाम की कोई प्रॉपर्टी है। तो साबित ये हुआ कि जितनी 3-4 पार्टियां जो है ये ऊपर की पाकिस्तान की, इसमें पैसे के मामले में करप्शन में जो धुला हुआ आदमी है वो अल्ताफ हुसैन है। बाकी ये सब अरबपति लोग हैं। आप ये अभी कोई साहब थे, ये कह के गए कि वो पीटीआई को साथ लेंगे, जरदारी साहब। भाई वो अगर पीटीआई को यूज करना हुआ ना, धोखा फरेब करेंगे पीटीआई के साथ, जैसे पीपल्स पार्टी एमकेएम के साथ धोखा फरेब करती रही है महोदय करके। तो इसी किस्म का कोई फ्रॉड तो कर सकती है, लेकिन वो अपने हमपल्ला चोर का साथ, डाकू का साथ नहीं छोड़ सकती। और अभी पीटीआई के साथ मुश्किलात ये हैं कि पीपल्स पार्टी नहीं आ सकती कि अभी करंट सूरत हाल में बड़े चोर डाकू जो है निकल गए हैं पीटीआई से। तो पीपल्स पार्टी हमेशा वही जाएगी जहाँ बड़े चोर डाकू होंगे।
और ये आवाम को बेवकूफ बनाती रहेंगी। चोर हैं ये, चोर हैं ये, चोर हैं, और उन्हीं के साथ रहेंगे ये। और मिल बांट के, यानी कि आप इस बात को ये कहना चाह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन को अभी भी मौका दिया जाए तो अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में कुछ बेहतरी लेकर आ सकता है, मगर ये सारी जो सियासी पार्टियां ये अभी तक कुछ बेहतर नहीं करेंगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? सही बात है। अल्ताफ हुसैन साहब को कराची में परमिशन दे दी जाए, कराची हैदराबाद में, तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। जैसे दावे मगर साजिद भाई आपकी इस बात से एग्री नहीं कर रहे। जी साजिद भाई क्या कहेंगे? समीना देख, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प आएगा, इमरान खान इंशाल्लाह बाहर होगा। ये भी डंके की चोट पे बोल दें कि मोदी पाकिस्तान का खुदा ना करे वजीर आजम बन जाएगा, अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान आ जाएगा। ये क्यों नहीं बोल रहे इस बात को? नहीं जी, उन्होंने तो नहीं कहा ना कि वो तो नहीं कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जिस तरह आप इमरान खान के लिए बात कर रहे हैं कि अमेरिका का ट्रम्प वापस आएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, वो कह रहे हैं यही हाल है अल्ताफ हुसैन का भी कि अमेरिका का कहेगा तो अल्ताफ हुसैन बाहर आ जाएगा। बोल रहा हूँ, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी होगी जी, जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी होगी, CIA की जो पॉलिसी होगी, उसमें अल्ताफ हुसैन एंटर होंगे। इमरान खान पूरे पाकिस्तान का लीडर है, सही है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को पता भी नहीं होगा अल्ताफ हुसैन किस खेत की मूली का नाम है, कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट अपना ताल्लुक ये जोड़ रहे हैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से। इनकी हम नहीं जोड़ रहे भाई, हम नहीं जोड़ रहे कोई ताल्लुक। एक ये तज्जिया है, क्योंकि ये इनके लोग जो हैं अमेरिका में, जैसे PTI वाले अमेरिकन सेनेटर्स वगैरह से मिल रहे हैं, तो MQM के भी लोग जो है सेनेटर्स वगैरह से मुलाकात करते हैं। तो उस रेफरेंस से मैं बोल रहा हूँ कि जब इनके ऊपर सर के ऊपर हाथ रखा जाएगा, जैसे अगर PTI के ऊपर रखा जाएगा तो जी कुछ होगा। ये भूल जाए कि इमरान खान अगर इतने पाकिस्तान में चाहने वाले लोग होते ना तो पंजाब निकल चुका होता और इमरान खान का दिल तोड़ के निकाल चुका होता। तो इमरान खान के लिए तो रोड पे तो निकले ही नहीं है, छुड़वाने की बात तो दूर की बात है। एक पार्टी के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम है, उस पार्टी को, उस तंजीम को अमेरिका कनाडा ने बैंड किया हुआ है और कह रहे हैं अमेरिकन सेनेटर मिलते हैं। भाई एक तंजीम को, एक सियासी पार्टी को, अच्छा चले एक सेकंड जरा गिलानी साहब के सितारों का हाल पूछ के बताते हैं, पूछते हैं कि इनसे इनको क्या लगता है कि अल्ताफ हुसैन बाहर आएगा नहीं आएगा? जी मैं ये कह रहा हूँ कि PTI को, हाँ, ISPR जो है ओपनली कह रहा है ये सियासी पार्टी नहीं है, ये दहशतगर्द पार्टी है। समीना सितारे बता देंगे। अल्ताफ गिलानी साहब से पूछ लेंगे अल्ताफ हुसैन क्या मुस्तकबिल है अल्ताफ हुसैन का 2025 में? आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? बताइए सितारे देख के। नहीं ये बताइए कि 2025 में अल्ताफ हुसैन का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? यूट्यूब पर मौजूद है मेरा बयानिया। 2014 में मैंने कहा था कि एक वक्त आएगा MQM जो है ये 7 से 8 लोग रह जाएंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी। अल्ताफ साहब को सामना करना पड़ेगा डिप्रेशन का मुसलसल। असल में मैं बताता हूँ जैसे मियां नवाज, तो यानी कि आप ये कह नहीं, गिलानी साहब एक सवाल, एक छोटा सा सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन डिप्रेशन का शिकार है और डिप्रेशन में ही रहेंगे, अब वो बाहर नहीं आ सकते, आप ये देख रहे हैं? छोटी सी बात बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अब इमरान खान देखिए मेरी बात सुने, ये टाइम इनका अल्ताफ साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमें किसी के जाती तौर पर किसी के खिलाफ या हक में नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब को मैं सियासत में आता कामयाब होता देख नहीं रहा, मेरा अपना इल्म है। जैसे कि नवाज शरीफ आप कभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बन सकता, ये मैंने 2014 में नवाज शरीफ के उनके सारे लोगों को कहा था। बात सुने, वही हुआ। आज जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जा रहे थे तो मैंने कहा, आप ये कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ को नहीं देख रहा, आपने तो गुजारिश है सिर्फ ये बता दें, सितारे ये बता रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन 2025 नहीं कभी जिंदगी में पाकिस्तान वापस आएगा, ये बता दें सर आप। देखिए मैं बता रहा हूँ वो आ सकते हैं, इसके आने पे मुझे कोई शक नहीं है, आ सकते हैं, मगर वो सियासत में कामयाबी उनके मुकद्दर में अब नजर नहीं आ रही है। यानी कि ये कह रहे हैं कि वो आ सकते हैं मगर कामयाबी नहीं होगी, कामयाबी नसीब नहीं होगी, ये कहना चाह रहे हैं? सियासत के हवाले से कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, सियासत के हवाले से कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। और चौधरी साहब इस बात से एग्री करेंगे? देखिए मैं इनकी बात से एग्री कर रहा हूँ। देखिए उसकी वजह है इन्होंने बात बिल्कुल सच्ची की है कि सियासी हवाले से कामयाबी बहुत मुश्किल है अल्ताफ हुसैन साहब को, क्योंकि वो हक की बात करता है, सच्चाई की बात करता है, मेरिट की बात करता है। और पाकिस्तान की सारी कौमें अल्ताफ हुसैन की कम्युनिटी, महाजिर कम्युनिटी के लिए जुल्म करने के लिए, उनको कत्ल और गारत करने के लिए
और ये मुत्तहिद होके ये 70 से पहले से मार रहे हैं लोग, अयूब खान के दौर से। अयूब खान के दौर में ट्रक पे पठानों को गाँव से भर के लेके आए कि काफिरों को मारना है। कराची में काफिर आ गए, उनको मारना है। और लालू खेत की मार्केट है एक कराची में, वहाँ ट्रक से लोग उतरे हैं और जो लोकल जो गरीब लोग वहाँ आबाद थे उनका कत्ल गारतगिरी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ के लोग फातिमा जिन्ना को सपोर्ट कर रहे थे। तो अयूब खान के दौर में उन्होंने लेके आए पठानों को कि उन सादा लोगों को पता नहीं, उनसे कहा कि काफिरों को मारना है, और वो रोड पे महाजरों को मार रहे थे। तो ये सिलसिला जो उस वक्त से जारी है कत्ल और गारतगिरी का उर्दू स्पीकिंग के साथ, ये नॉन स्टॉप जारी है हर लिहाज से। तो ऐसी कंडीशन में और उसके बाद प्लस ये कि उसके बाद जो उर्दू कम्युनिटी में जो गद्दार मौजूद हैं, जो अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ बातें करते हैं, तो ऐसे में अल्ताफ हुसैन साहब का कामयाब होना और इतना अरसा जो है कराची पे राज किया उन्होंने, जो भी उनकी तूती बोलती थी कराची में, जो चाहते थे वो करते थे, बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने इतने अरसा भी कर लिया। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के सारे लोग जो अल्ताफ हुसैन और महाजिर कम्युनिटी के पीछे पड़े रहे हैं, क्या भी पड़े हुए हैं। रुक जाए एक सेकंड, ये क्या कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं साजिद भाई? मैं कह रहा हूँ इतने अरसे जो बोला वो ये भी तो बोले कि गोली की जोर पे, राशन कोप के जोर पे इतने अरसे जो उन्होंने हुकूमत करी है, ये बात भी तो ये पूरा सही। देखिए अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये गैलानी साहब आपको कुछ बताना चाह रहे हैं वाजे, समीना जवाब तो दे लेने दें। जी बोले। इतना प्यारा सवाल किया है साजिद साहब ने। देखिए साजिद साहब जो है, देखिए ये वही वाली बात है साजिद साहब की, अपनी पार्टी पर वो बड़ी कमजोर है, बहुत पार्टियां बन चुकी हैं। अल्ताफ हुसैन साहब की, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एमकेएम बहुत कमजोर हो चुकी है, उसमें बहुत सारी पार्टियां बन चुकी है, अब एमकेएम का कोई वजूद नहीं है, कोई किरदार नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? एमकेएम ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ये सही कह रहे हैं, देखिए ये सही कह रहे हैं, यानी कि आप एग्री कर रहे हैं कि एमकेएम खत्म हो चुकी है, एमकेएम में बहुत सारी पार्टियां बन चुकी हैं। बात सही कह रहे हैं ये, देखिए वो कमजोर है क्योंकि। तो ये साजिद भाई तो पहले कहते थे कि एमकेएम में बहुत ज्यादा पार्टियां बन चुकी है, मगर आप लोग तो तस्लीम करने के तैयार नहीं थे। पीटीआई का हो रहा है ना, फैसल वाला इनके मेन आदमी थे, कैसे इनके खिलाफ बात करते हैं ना। मगर अभी तो वो पीटीआई को तो बहुत उरूज पे देख रहे हैं, इनके सितारे तो नहीं सितारे देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि फैसल वाला जिस तरह पीटीआई के खिलाफ बात करते हैं, इसी तरह एमकेएम में भी ग्रुप बने हुए। तो अभी तो पीटीआई में और ग्रुप बनेंगे, अभी बनेगा है पीटीआई में ग्रुप, अभी तो और ग्रुप बनेंगे। तो पीटीआई जो है, अगर एमकेएम अगर बोरी और क्लाशनकोफ पे चली है, तो पीटीआई तो पूरे पाकिस्तान की फौजी तंजीबात पे हमले कर दिए इन्होंने। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह वहाँ पे पाकिस्तान में इससे बड़ी दहशतगर्द पार्टी तो, पीटीआई से बड़ी दहशतगर्द पार्टी तो पाकिस्तान की तारीख में कोई आई नहीं है। अच्छा एक सेकंड आपने बता दिया, आपने ये बहुत दफा कहा कि एमकेएम भाई मैं तो ये कह रहा हूँ ना, देखें अगर आप ये बात करते हैं कि एमकेएम जो है फलाह तौर पर चली है, इस वजह से चली है कि क्लासन लेके चली है, कि बोरी पे चली है, अगर किया है इन्होंने ऐसा तो बहुत सही किया है, बहुत सही किया है। मैं एक मरतबा नहीं 10 मरतबा किया, मैं बता चुका हूँ। जब लोगों को कराची में मारा गया कस्बा कॉलोनी में, तो उसका तस्करा तो ये नहीं करते, हैदराबाद तक का किला उसका किला ये नहीं करते। रुक जाए, वो क्या अभी वो बता रहे हैं, ये बात आपकी आ गई चौधरी साहब, आपकी आ गई कि आपने कहा, आप ये कह रहे हैं, नहीं चौधरी साहब का कहना ये कि एमकेएम और पीटीआई में कोई फर्क नहीं है। पीटीआई ने जो है ना 9 मई का वाकया क्या, पीटीआई बहुत आगे, पीटीआई बहुत बड़ी दहशतगर्द पार्टी है। आप कह रहे हैं कि पीटीआई बहुत बड़ी दहशतगर्द पार्टी है, 9 मई का वाकया पीटीआई ने किया कोई चीज जी। जाके किसी फौजी तंजीबात पे हमले किए। प्लीज मेरी बात ले सुना ले सुनाए। एक सेकंड चौधरी साहब स्टॉप करें, इनका भी मैसेज ले लूं, आगे चल रहा है ना, 1 सेकंड का सबर कर लें जी, 1 सेकंड।
जिसको स्पीकर कह रहा है ओपनली टीवी में बैठ के कि ये सियासी पार्टी नहीं है, ये दहशतगर्द पार्टी है। मुझे आपसे हैरान किया। एक सेकंड के लिए आप, मुझे हैरत की बात है, मुझे अपना ओपिनियन तो राय तो देने दें प्लीज। पार्टी को ये वही वाली कहानी है जैसे वो बनाया गया था दीनापुर का नक्शा, जैसे दीनापुर का नक्शा बनाया गया था उसी तरह ये पंजाबियों ने जो है कनाडा। अब फिर आप लेकर आ गए, देखिए प्लीज इसका, इसमें ये शो में ना लेकर आए। एक सेकंड के चौधरी साहब ब्रेक में पाँव रखें। एक सेकंड चुप रहे जी। गिलानी साहब क्या जी? साजिद भाई गिलानी साहब एक सेकंड जी, एक सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड, 1 बाय 1 बोलेंगे तो आवाज आएगी क्लियर। एक सेकंड जी। किस तरीके से इस आदमी ने कह दिया कि अगर लोग मर गए तो सही मरे। बिल्कुल, हम तो इस प्रोग्राम में कह के थक गए कि इस आदमी का ताल्लुक जिस जमात से वो एक दहशतगर्द जमात है। अब गिलानी साहब आप भी जरा कुछ तबसरा दे दें किस तरह इस शख्स ने कहा है। अब आप चौधरी साहब 1 मिनट के लिए चुप रहेंगे? चुप हो जाए, चुप है 1 सेकंड। गिलानी साहब आपसे गुजारिश है मेरी। सबका जवाब मिल जाएगा। बात सुने, एक वक्त का हाकिम था, उसने जाम सादक को सिंध में वज़ीर आला लगाया सिर्फ पीपल्स पार्टी को कुचलने के लिए, और उसने इस कदर कुचला, इस कदर तकलीफें दी पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने समझा कि शायद पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है। और जब जाम सादक भरा तो उसके बाद आज तक वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का सिंध में है और हुकूमत बदल है और रहनी है। बात सुने, ताकत से बंदे सर कंप्रोमाइज जरूर करते हैं, खत्म नहीं होते। मेरी बात सुने, कोई वक्त का हाकिम किसी पार्टी को खत्म नहीं कर सकता। वो कंप्रोमाइज में चले गए, ना डरपोक है ना वो किसी किसी को परेशानी को। हर बंदे को जान प्यारी होती है, हर काम की एक स्ट्रेटजी होती है। आप देखेंगे पीपल्स पार्टी जब भी पीटीआई जब भी इसको टाइम मिला और इसको न्यूट्रल किया गया तो ये स्वीप करेगी। गिलानी साहब ये बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है। गिलानी साहब आपको पता नहीं है यार, वो सही आप ये नहीं, एक सेकंड वो कैसे बताते हैं सैयद साहब के कराची की आबादी शो कर जाती है, फिर ना वजीर आला रहेगा पीपल्स पार्टी का और ना वजीर आला रहेगा पीपल्स पार्टी का। कराची की आबादी तो शो कर दो, फिर देखते हैं कि कहाँ से वजीर आला रहेगा। कराची की आबादी तो पूरी आबादी शो कर दो और ये पूरा पाकिस्तान मिल जाता है। पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी। देखें एक बात सुने, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ 1 मिनट के लिए। सही चौधरी साहब 1 सेकंड के लिए मैं गिलानी साहब से पूछना चाह रही हूँ कि आप बता दें कि पीटीआई दहशतगर्द पार्टी है या एमक्यूएम दहशतगर्द पार्टी थी? अरे 1 सेकंड, हाँ। एक इलाके का वहाँ मस्जिद होता है, उसके पीछे सारे नमाज पढ़ते हैं। जब वो सियासत में आता है तो दुनिया का सबसे बुरा उस मोहल्ले का आदमी होता है। मेरी बात सुने, ये जातियात के ऊपर किसको अच्छा कह देते हैं, जातियात के ऊपर किसको बुरा कह देते हैं। ना ही तो मेरी नजर में पीटीआई, लेकिन दहशतगर्दी तो मेरी नजर में पीटीआई नहीं है। तो उनके बारे में जो राय है, वो 9 मई के वाकये क्या लेकर आते हैं कि 9 मई में जो वाकया हुआ, जो किया पीटीआई ने, तो उसमें एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का हाथ है। दहशतगर्द नहीं है और पीटीआई भी दहशतगर्द नहीं है। नहीं, मेरा मौका ये देखें, जातियात पे देखें। अब जातियात पे तो आप जब पीटीआई दहशतगर्द नहीं है तो एमकेएम कहाँ से हो गई दहशतगर्द? मैंने कहा क्या वो दहशतगर्द? हाँ, यही अच्छे आदमी है, बहुत अच्छी बातें करते हैं। मेरी बात सुने, ये लोगों की बनाई बातों पर मैं बात नहीं करता। लोगों की बनाई बातों पे नहीं जानी चाहिए। कितनी ईमानदारी से इन्होंने बात की है। गिलानी साहब ने सच बोला है। सुनिए समीना 1 सेकंड। गिलानी साहब फैक्ट्री में लोग मरे थे, किसने मारे थे? गिलानी साहब को बल्दिया की फैक्ट्री में लोग मरे थे, किसने मारे थे? वो पीटीआई ने मारे थे ना। राजा ने टीवी में बैठ के बोल दिया कि उस फैक्ट्री में जो लोग मरे थे पीटीआई ने मारा था और नाम लगाया था एमकेएम को बदनाम करने के लिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए सर, ना आप मौके पर मौजूद थे ना मैं था। अच्छा, फिर वो तो बात ही खत्म हो गई सर। फिर तो बात अच्छी बात बोली उन्होंने। आप ये बता दें कि देखें 2 जनवरी को क्या मुल्क के हालात बेहतर होने जा रहे हैं? कोई मसले का हल निकलेगा 2 जनवरी में? नहीं, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? ये सवाल है मेरा। आप इस पे बात करें, बहुत हो गया एमकेएम का जो आपने लगाया। 2 जनवरी को बताएं साजिद भाई, आपके पास क्या है, मसले का हल निकलेगा या नहीं निकलेगा 2 जनवरी को, जो इमरान खान ने डेट लाइन दी है इनको मुज़ाकरात की? इसमें आपको कुछ नजर आ रहा है हल निकलता हुआ? जी साजिद भाई, 2 जनवरी को देख रहे हैं आप? आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी गिलानी साहब, आपको 2 जनवरी को कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? अरे 2 जनवरी के छोड़े, आज की रिपोर्ट आ रही है एमकेएम जो है पूरे सिंध में जो है रैलियां चल रही हैं अल्ताफ हुसैन की। अच्छा, यानी क्या? जी सवाल कोई करे तो उसके ऊपर जवाब देना चाहिए। जी मैडम जी, बात ये है कि आप अदारे या गवर्नमेंट जो है वो रास्ते निकाल रही है कि इमरान खान साहब को किस तरह से हमने क्लियर कोई ऐसा पॉइंट लेना चाहते हैं जिससे ये ना कहें कि इमरान खान अपने बाजू पे बाहर गया। वो चाहते हैं कोई ना कोई हल्की फुल्की डील हो जाए, हमारी शर्मिंदगी ना बने। ये वक्त की जो गवर्नमेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, किसी अदारे की बात नहीं कर रहा। तो इमरान खान साहब को रिलीज देखे इनकी बन गई है। राना सुनाला का बयान आप सुने, जुम्मेदार आदमी वो स्पोक्समैन है मियां नवाज शरीफ का, उसने कहा कि इमरान खान साहब को चाहिए जरदारी साहब के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ के बात करे। ये 70 साहब का जो गंद है ये हम 70 दिनों में खत्म कर लेंगे। आपको समय नहीं, कभी ये बातें की थी इन्होंने। अब इनको पता है कि हम किसी को एब्सोल्यूट नॉट नहीं कह सकते, इमरान खान को निकालना पड़ेगा। ये एक सच है, इनकी कैपेसिटी नहीं है किसी ताकतवर को कहने जी आपको हम सॉरी फॉर दैट, हम आपकी बात नहीं मानते। ये हमेशा बातें मान के तो हुकूमत में बैठे हैं। ये अपने बलबूते पे नहीं आए। हमारे मुल्क में सियासत कुछ जो है हमेशा किसी की मोहब्बत से आती है, हुकूमत बनती है। ये आपको पता है ये लोग किस कदर ईमानदारी से वोट लेकर पहुंचे वहां पर। तो इमरान खान साहब एक हकीकत है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब एक हकीकत हैं और वो वोट लेकर आए हैं, तो इमरान खान ही जो है ना बाहर आएंगे 2 जनवरी से पहले आप कह रहे हैं कि मसले का हल निकल आएगा 2 जनवरी में जो डेट दी है। साहब बातें सही कर रहे हैं जी, तो वो तो अपना बहुत समझदारी वाली बातें कर रहे हैं कि किस तरह इमरान खान को निकलना चाहिए। जज्बाती बातें नहीं करते ये। तो उन्होंने तो बताया ना, आपके सामने तो बताया कि अप्रैल और मार्च में इमरान खान को बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। कोई वजन है। गिलानी साहब जो तरीका बता रहे हैं पीटीआई को उसी तरीके से निकलना चाहिए। तो पीटीआई अब निकलेगी किस तरह? तो अभी तो फिलहाल अभी तो आपने कहा ना कि गिलानी साहब ने भी यही कहा कि ऊपर से दबाव दिया, आलमी दबाव हो रहा है। ये बात तो एग्री की है ना, मगर अब वो अली अमीन गंडापुर ने तो अपना बयानिया चेंज कर दिया। पहले तो बहुत कह रहे थे कि ट्रम्प, अब तो वो कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, हमें अपनी आवाम के ऊपर भरोसा है, हमारी जो आवाम की ताकत है उससे इमरान खान बाहर आएंगे। गंडापुर ना बनाएंगे तो उनकी सियासत कमजोर हो जाएगी। जस्टिस में फेस करना पड़ेगा ये बातों को। वो आवाम भी आगे रखें, बेसिकली हमदर्दी लेकर आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हमदर्दियों के बगैर उनके देखिए अगर इमरान खान को हमदर्दी ना मिले कि इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। यानी कि हमदर्दियां नहीं मिले। जी साजिद भाई क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? हेलो जी साजिद भाई। हर सूरत में इमरान खान को बाहर आना है। नहीं, हर सूरत में आना है। मैंने 2 जनवरी का सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया मुझे। 2 जनवरी में क्या देख रहे हैं? मसले हल होगा 2 जनवरी को? 2 जनवरी को कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ, ये तो मैंने आपसे कहा ना, ये जो मुज़ाकरात इनके साथ हो रहे हैं ये सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे हम जैसे आप लोगों को लगाया हुआ है। मुज़ाकरात जो है वो कहीं और हो रहे हैं और मुज़ाकरात कंप्लीट हो चुके हैं। जो अमीन गंडापुर का आप बयानिया कह रही है समीना जी, उसको भी पता है कि मुज़ाकरात ये कंप्लीट हो गए। अब उन्होंने सिर्फ एक बयानिया दे दिया है कि जी ये अमेरिका की हमें मदद नहीं चाहिए। वरना अमेरिका की मदद कौन नहीं चाहेगा समीना, मुझे बताइए। हाँ, पहले तो शुरू में तो यही कहा जाता, उसी को लेके चल रहे थे कि भाई बात ट्रम्प का इंतजार है, ट्रम्प आ गया तो वो एक पावरफुल मुल्क है अमेरिका जो है, और उसके कहने से जब दबाव डलेगा तो हुकूमत क्या इसके दबाव में आएगी। और आप ये देखेंगे ख्वाजा आसिफ के एक बयान से ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं अपनी सियासत छोड़ दूं। तो पता है कि कुछ सहाफियों ने कहा कि बहुत बड़ा करम करेंगे हम पे, बहुत बड़ा रहम करेंगे कि अपनी सियासत छोड़ देंगे। इसलिए कि ख्वाजा आसिफ जिस तरह की सियासत करते हैं और जिस तरह के अल्फाज यूज करते हैं तो उससे जो है ना बहुत ज्यादा बदमज़गी पैदा होती है मुल्क के अंदर। तो आप इस बात से एग्री करेंगे? ख्वाजा आसिफ क्यों कह रहे हैं कि अपनी सियासत छोड़ दूं? मेरा दिल चाह रहा है, क्या वजह है, क्या रीजन है? जी, इन लोगों को पता है कि इनकी सियासत दफन कर चुका है इमरान खान। अब सिर्फ जमीन बहुत होना बाकी है। समझिए आप, ये इनकी सियासत तो इनकी खत्म हो चुकी है। यानी पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, तो यही 2 जमातें हैं। तो अब उनके बयानिया की कोई औकात, कोई वैल्यू कुछ नहीं है। 8 फरवरी के इलेक्शन में आप देख लें क्या हशर हुआ उनका इलेक्शन। तो अब ये कुछ भी बयानिया देते रहे, इससे कोई अपना आवाम बेवकूफ बनेगी ना आपकी एस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ बनेगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने भी देख लिया है कि ये किसी काम के लोग नहीं है। फैसलवाड़ा का बयान उठा के देख ले, क्या कहता है वो, ये गिरे हुए इनको क्या उठाना।
हाँ वो तो पहले फैसल वाडा भी आपको पता है ना, पहले आ रहा है, अब तो गायब ही हो गए ना स्क्रीन से, अब तो किसी स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। पहले का बयानिया था उनका कि जी इनको गिरे वो को क्या गिराया जाए, अगर खड़ी हुई हुकूमत होती तो उसको गिराने में मजा आता, तो वो तो पहले का उनका बयान था ना। अब तो वो नजर ही नहीं आ रहा है, वो किसके कहने पे आए थे ये आपको भी पता है, किसके कहने पे आके मुसलसल बयान दे रहे थे। मगर अब यहाँ पे मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि बुशरा बीवी बहुत खामोश हो गई हैं और हलीमा खान जो है उनकी बहन जो है वो फ्रंट पे आके लीड कर रही हैं, तो फ्रंट फुट पे वो आ रही हैं और बुशरा बीबी को खामोश किया गया है। क्यों, क्या वजह है, क्या रीजन है, बताएं। अच्छा बात सुने, अभी मैं मैडम बताना चाहता हूँ जी एक मिनट गिलानी साहब, एक मिनट ये जरा साजिद भाई बताएं जी। भूल जाऊंगा, ये पाकिस्तान आर्मी की मोहब्बत से लोग फेवर कर रहे हैं पाकिस्तान को। ये जितने भी एफर्ट किए पाकिस्तान आर्मी ने वो मैं समझता हूँ कि आपके एस्टेब्लिशमेंट जो अदारा है इसने बड़ी मेहनत करके इनके साथ तावन किया, और ये हमारी जो गवर्नमेंट को तो बहुत सारे मुल्क पसंद नहीं करते। आज जो भी चले मैं यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे मुल्क को कोई नहीं पसंद करता है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाने कहीं नहीं जाएगा, मैं साथ जाएगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अगर आपको दुबई अरे मैं ब्रेक पे चली गई, तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, We also ship cars. Kailar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों, कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रस पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रस पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रस पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centruscanada.ca विजिट करें। Hello everyone. Merry Christmas, Happy Holidays and Happy New Year. I hope you're having a great holiday season with your loved ones and looking forward to welcoming 2025. From my family to yours, we wish you a Merry Christmas, Happy Holidays and a safe, cozy winter and a new year filled with an abundance of peace, prosperity and love. Engage in CCTV security cameras, doorbell video and alarm system installation since last 20 years in Toronto. Certified team of professionals serving Ontario completed many residential and commercial projects successfully. High-ranking reviews on Google, Better Business Bureau and Home Stars. 100% satisfaction guaranteed. For free estimate, call Firoz Khan at 647-504-8325 or visit ACN Technology, the gateway of communication. Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं।
आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियां और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। उनको साथ जी नाज़रीन, हम कहते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं जी। मेरे साथ जो है ना, मैं लास्ट में जो गुलानी साहब कुछ मैसेज दे रहे थे, या साजिद भाई आप बोल रहे थे, क्या कौन बोल रहा था इस वक्त जब मैं ब्रेक पे चली गई थी? जी जनाब, जी गुलानी साहब क्या कहे थे आप? हेलो कह रहा था मैडम जी, ये गुजारिश है कि बेसिकली जो है ना, ये जातियात पर शो नहीं करना चाहिए। अगर आप जिया करते हैं तो ईमानदारी से करें, जो जिसकी पोजीशन है। देखें, हमारे कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो दूसरी पार्टियों में बंदे छोड़ के नुकसान पे आके तो उनके ऊपर कह देते हैं। क्या बात कही है जिलानी साहब ने जी। तो हमारे मुल्क की जो सियासत है ना, वो ईमानदारी से नहीं, करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि आपको मैं बताना ये चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो ऐसे लोग अनासर होते हैं जो कि पार्टी को गंदा करने के लिए, हालातों वाक़ियात को परेशान करने के लिए एक दूसरे की पार्टी में वो भेज देते हैं, तो वो सारा निजाम खराब वो करते हैं और पार्टी को भुगतना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी सियासतदान ये जातियात से निकल के अगर इज्तिमाई सोच नहीं रखेंगे तो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। आप ये देखें कि मुल्क में कब ये बेहतरी आएगी कि इंसान सोचे कि मुल्क के अंदर जो है ना, क्या कहते हैं, किस तरह मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। हमेशा हमारा मुल्क हमेशा कब इन कर्जों से निजात मिलेगी, कब हम ये सोचेंगे कि हम अपने बलबूते पे, अपने भरोसे पे हम रखें। जी, मुझे किसी ने पूछा था कि इमरान खान आएगा तो क्यों महंगाई खत्म होगी जी, मैंने कहा कैसे होगी? तो मैंने जवाब ये दिया था कि जो इमरान खान को आपके करीबी मुमालिक पसंद करते हैं उसकी गवर्नमेंट को, वो बैंकों में पैसा देंगे आपको। जब बैंकों में पैसा आ जाएगा जरूरत से ज्यादा, तो वो उसकी वजह से आपके मुल्क में महंगाई भी खत्म होगी, हालात बेहतरी कर जाएंगे। आपके बैंक खाली हैं और ये जो वक्ती गवर्नमेंट है, आपने कहा बैंक खाली है, मगर अभी देखे ना कि हमेशा पाकिस्तान जो है ना, साजिद भाई मैं सैयद साहब आपसे बात करती हूँ। आप देखेंगे पाकिस्तान हमेशा IMF के कर्जे से कर्जा लेकर ही मुल्क चल रहा होता है, जो भी आता है। इमरान खान की हुकूमत आई तो इमरान खान ने भी यही कहा, IMF से कर्जा लिया, कहा मजबूरी है। तो हमारा ये कब सिलसिला खत्म होगा कि हम जब कर्जा मिल जाता है तो तब भी हम बहुत खुशियां मनाते हैं कि हमारा अप्रूव हो गया कर्जा, हमें मिल गया कर्जा। तो हम लोग क्यों नहीं ऐसा कोई काम हमारे सियासतदान करते कि हमें कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। हमेशा हम ये सोचते रहते हैं कि हमारा बाहर से कोई इन्वेस्टर आ जाए और हमें कर्जा दे दे। हम दूसरे मुल्कों पे क्यों नजर रखते हैं, अपने मुल्क में क्यों नहीं ऐसी काम करते, क्यों नहीं ऐसी तरक्की याफ्ता काम करा जाता है कि दूसरे ममालिक के लोग हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें और कुछ काम शुरू करें। तो आखिर ये कब होगा हमारा सिलसिला? हम हमेशा अपने लीडरों की मोहब्बत में, अपने लीडरों से प्यार करने में इतने दीवाने हो जाते हैं कि हम उसको सपोर्ट करने के चक्कर में रहते हैं। जब इमरान खान आए थे तो इमरान खान ने भी IMF से कर्जा लिया, तो उन्होंने कहा कि ये मजबूरी है, मुझे मुल्क इस हालत में मिला कि मुझे मजबूरी लेना पड़ा। आप देखें शहबाज शरीफ ने ये कर्जा लिया, जो कर्जा अभी आप सोचेंगे जो उतारा भी नहीं है, तो अब दूसरे कर्जे की तैयारी की जा रही है।
तो आप बताएं कि बेचारे जो अवाम कब तक इनके इस बोझ को उठा के अपने कंधों पे फिरती रहेगी, कब स्टॉप होगा ये सब चीजें? जी सही साहब, क्या कहेंगे आप? अब दोबारा से कर्जे की तैयारी की जा रही है। शहबाज शरीफ आके कह रहे हैं कि जी IMF से कर्जा लेना है ताकि मुल्क में जो इतनी ज्यादा जो कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा मुल्क जो है इस वक्त खसारे में जा रहा है, अवाम परेशान है। अवाम को तो रिलीफ नहीं मिलता कभी भी जब कर्जा लिया जाता है। कर्जे के बाद तो अवाम और मजीद डूब जाती है, अंदर धंस जाती है, अवाम पे सारा बोझ डाल देते हैं और ये हुक्मरान अपनी अय्याशियों में कोई कमी नहीं आने देते, हुक्मरानों की अय्याशी चल रही होती है। तो क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कभी इंसान पर या पाकिस्तान पे बुराई आएगी ना, तो समीना जी तो कनाडा में बैठी है, जी साहब भी कनाडा में बैठे हैं, जो गरीब अवाम है ना, सारा जोर उस पे है, नवाज शरीफ भी निकल जाएगा। यही तो कह रहे, यही तो बात बताई जा रही है कि IMF से फिर कर्जा लेने की तैयारियां की जा रही हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे? और खुशियां मनाते हैं जब कर्जा अप्रूव हो जाता है, हमारे मुल्क के लोग, हुक्मरान अमीर से अमीर होता जा रहा है, अवाम गरीब से गरीब होती जा रही है। तो आप बताइए। ये बात ये नहीं है, आपके घर में अगर खाने को है तो आप पड़ोसियों से भी मांगेंगी ना, खाना अपने घर में खाएंगी ना जो है, ठीक है। अब पाकिस्तान के ऊपर अगर कर्जा है तो उसकी एक वजह तो ये कि सारा पाकिस्तान से पैसा बाहर जा चुका है, देखिए ना। अगर आपको एहसास है, दुख है, तो जितने बंदे जिन्होंने पैसा बाहर लाया, भाई पहले घर में पैसा लाओ। लोग भूखे, घर वाले भूखे, बच्चे भूखे, माँ भूखी है, बाप भूखा है। ये एहसास जिस दिन जाग गया पाकिस्तान के अंदर कि ये मुल्क हमारा घर है और घर में लोग भूखे हैं, तब तो जाके आप पाकिस्तानी कहलाने के काबिल रहेंगे और फिर एक जानसार पाकिस्तानी कहने के काबिल रहेंगे और आप कुर्बानी देंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। आपको तो याशियों से फुर्सत नहीं है। पराडा का आपको पर्स चाहिए, BMW गाड़ी आपको टोशाखाना से निकाल के चलाने वाली चाहिए, और फिर टीवी पे आके ये बोलना कि मेरे पास कोई BMW है ही नहीं, मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, झूठ पे झूठ, कतरी खत लाना। ये सारा फ्रॉड जिस दिन बंद होगा उस दिन पाकिस्तान बनेगा। हम नहीं भागेंगे फिर। अभी तो भागने की जरूरत पड़ गई ना। यही तो देखे ना, पाकिस्तान में अगर तरक्की करे, मैशियत बेहतरी की तरफ जाए। 32 लाख आदमी तो पाकिस्तान छोड़ के जा चुका है, 32 लाख लाइन में खड़ा है पासपोर्ट के लिए। ये आदत है पाकिस्तान। अगर हम अपने लीडरों से इतनी मोहब्बत प्यार ना करें कि एक सच्चाई को सामने लेकर आए, एक सच्चाई का मैसेज हम दें, तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। मगर हम अपने लीडरों की मोहब्बत में आप किस तरह प्यार करेंगी? आप किस आदमी से आप प्यार करेंगी? उस आदमी से जो 4 दफा झूठ बोल के लंदन गया, या उस आदमी से जो 5 साल 500 दिन तक जेल में? प्यार करने वाला संबल कौन है आपके लिए? कौन एग्जाम्पल आपके लिए जिसके ऊपर आप करेंगी अपना दारोमदार, अपना भरोसा? किसके ऊपर? आपके पास ऑप्शन है, अल्ताफ भाई पे भरोसा करना चाहिए। चौधरी साहब ने कहा अल्ताफ भाई पे भरोसा करना चाहिए। चौधरी साहब की देखें, चौधरी साहब अपने लीडर से करेंगे। मूड में ना, आज तो मजाक के मूड में, तो अल्ताफ का तो नाम लेंगे मजाक में। साजिद भाई आप क्या कहेंगे? वो भी मुल्क छोड़ के भाग गया भाई साहब, जेल में रह के दिखा, जेल में। भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक आदमी पाकिस्तान में उसने कह दिया मेरा जीना मरना सब कुछ पाकिस्तान के लिए है, जिसने अपनी सारी इंग्लैंड की जायदाद बेच के सारा पैसा अपने मुल्क में लेकर आया, जिसने आपके मुल्क को अस्पताल दिए, जिसने आपके मुल्क को कॉलेज यूनिवर्सिटियां दी, आप उस पर भरोसा करेंगी या जिस आदमी ने पाकिस्तान के गरीब आवाम का पैसा खून की तरह चूस के वो मुल्क छोड़ के भागा, 4 दफा भागा, 3 दफा वजीर आजम बना, फिर भी उसने कोई डिलीवर नहीं किया, और अब उसकी कोशिश ये है इसी तरीके से मेरी बेटी इस मुल्क की वजीर आजम बन जाए और जो हमारी पैसा खाने की फैक्ट्री है वो स्टिल इसी तरह काम करती रहे। साजिद, इस वक्त जो गेम हो रही है, जो मैंने सुना है, वो बड़ी खतरनाक गेम है। ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, तमाम पाकिस्तानियों के लिए। पूरे पंजाब में एक ऑपरेशन किया जा रहा है, जहां पख्तून बंदा नजर है उठा के जेल में डाल दो। रेडी वाला हो, लंडे वाला हो। जी जी जी, आपकी आवाज ड्रॉप हो गई, क्या हुआ? पठानों से खाली कर दो और एक पंजाब अलग कर दो। ये इस वक्त गेम हो रही है, ऐसा कुश्ती हो रही है, और मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा सिविल वॉर के चक्कर में, सुबह से सुबह को लड़ाने के चक्कर में पंजाब
ये काम बलूचिस्तान में भी बलूचों को भी कर रहे हैं और पंजाब को बिल्कुल साफ करना चाह रहे हैं कि पंजाब हमें अलग से एक सूबा बनाते हैं। मुझे बताइए इस कायदे आज़म ने बनाया पूरे जहां से मुहाजिरों के लिए, आज आप उस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। जो मुहाजिर पाकिस्तान में कट के आए, अपने माँ बाप को छोड़ कर आए, प्रॉपर्टियां छोड़ के पाकिस्तान आए, इसलिए भैया हमारा नया घर है, उस घर को तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बता दें सैयद साहब, आप बता दें कि 2000 जी मुझे बताइए कहाँ है ये पाकिस्तानी लोग, ये कैसे चलेगा ये मुल्क अपने मुल्क में पहले जो एम्यूनिशन आपको सरसों शहद के लिए लड़ाई के लिए दिया वो आवाम के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ? अरे बहुत देर में ख्याल आया ना आपको, जब कराची में ये एम्यूनिशन इस्तेमाल होता था तो आप लोग कोई भी नहीं बोलता था कि ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। 2025 में ये तो जरा बोलने स्टॉप हो गए है ना, मैंने एक सवाल पूछा था मगर ये अपनी बात। सैयद भाई जरा एक सेकंड, सबीना बस मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह हमेशा हर साल की तरह आपका चैनल जिस तरह तरक्कियों की बुलंदियों पे पहुंचा है और हजारों लोगों ने कोशिश करी कनाडा में और कनाडा से बाहर रहते हुए लोगों ने ये चैनल पे किसी तरीके से हम इसको बंद करा दें, आपको धमकियां भी दी गई, मगर आप इतनी मजबूत माशाल्लाह हैं कि आपने हर चीज का सामना किया और आइंदा वाला साल 2025 का ये इंशाल्लाह आपको बुलंदियों, क्या मैं कहूँगा आसमानों की बुलंदियों तक आज बिल्कुल बिल्कुल जाता है और आसमान की बुलंदियों तक आप जाएं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, जिस तरह आप इतनी निडर होकर आप प्रोग्राम करती हैं। बिल्कुल भाई, मर्द भी करते हैं प्रोग्रामों में, मर्द भी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना अच्छा कमेंट्स मुझे दिए हैं। आप लोगों ने ये शो नहीं माशाल्लाह सबीना बहुत मेहनत करती हैं। भाई आप भी कुछ बोले भाई। भाई प्रोग्राम ऐसा है कि चार चांद लगा देती है, जब भी आती है लोग हम इंतजार करते हैं कब बोलेंगे, कब दिल की भड़ास निकालेंगे, कब अपनी दुख बड़ी कहानी सुनाएंगे आवाम को, और तो कुछ सुनने वाला है नहीं दुखड़ा हमारा। देखिए, ये प्रोग्राम कामयाब भी इसीलिए है कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आते हैं, अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं कि चौधरी साहब अपनी बात कर रहे होते हैं, आप अपनी बात कर रहे होते हैं, डिफरेंट कॉलर अपनी बात कर रहे होते हैं, देखने वाली ऑडियंस बहुत होती है, जो मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो लोग भी आएँ, ज़रूर अपना मैसेज छोटा छोटा दें। और इसको शौक से मैं इसलिए करती हूँ कि यह पसंद बहुत किया जा रहा है, ये पॉपुलर बहुत हो गया शो और लोग इसका इंतज़ार करते हैं, बल्कि इस जैसे शो तो दूसरे चैनल वाले भी बनाने की कोशिश में लगे पड़े हैं, सेम इसी तरह के शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। अगर देखेंगे इतना कामयाब होना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने 2024 में इसको सराहा और इतने अच्छे अल्फाज इस शो के लिए बोले। जी चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? देखें, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत की और मैं बस पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान में जो है अच्छे लीडरान आए और जो कि ईमानदारी से और हक की बात करें और उसमें अवाम में तफरीक ना करें, तो फिर ही पाकिस्तान का कुछ हो सकता है जी। तो इसमें तो माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा हाथ है कनाडा से कि आप इतनी मेहनत करती हैं और सच की आवाज को बुलंद करती हैं और इतनी मेहनत करती हैं और सारे कॉलर जो हैं माशाल्लाह काफी मेहनत करते हैं। तो ऊपर से ये सच की आवाज होता है ना कि जो चीजें लोग देखना चाहते हैं वो ही हम दिखा रहे होते हैं, लोग जो सुनना चाहते हैं वो सुना रहे होते हैं। और ये बता दें कि हर पार्टी के लोगों को हम इसमें एयर करते हैं, हम ये नहीं कहते कि एक पार्टी को। ये है कि आप जो है सारी पार्टी को मौका देती हैं जी कि हर आदमी जो है अपनी बात कर सके। तो इसमें मेन चीज यही, इसकी खूबी यही है कि हर कॉलर को मौका देते हैं जो भी अपने लीडर से मोहब्बत करता है। मगर हम सिर्फ छोटी सी बात करते हैं कि लीडर से मोहब्बत करने के बजाय अगर आप मुल्क से मोहब्बत करें और मुल्क के लिए सोचें कि क्या बेहतर है, क्या बेहतरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि देखें ना, मुल्क के अंदर क्यों हम जो कर्जा लेकर मुल्क चलाते हैं और हम कर्जे का इंतजार करते हैं कि हम दूसरे मुल्कों के ऊपर क्यों अपनी नजर रखते हैं कि हमें वहां से कर्जा मिल जाए। हम इसको कब खत्म करेंगे? हम क्यों नहीं अपने मुल्क में ऐसी तरक्की करते हैं? क्यों नहीं हम अपनी मैशियत को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं कि हमें इससे छुटकारा मिलना चाहिए। हमें बाहर ममालिक हमें कॉल करें कि हम यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो हमारा फख्र से सर बुलंद हो। तो जब कब आएगा वो टाइम, उसका इंतजार है
कि हुक्मरान जो है कर्जा लेने के बाद इतना खुश होता है और अवाम पे सारा बोझ डालता है, गरीब अवाम के कंधों पे बोझ डलता रहता है इस चीज का। ईमानदारी की बात करता हूँ समीना जी, कि साजिद साहब ने बहुत सही तबसरा किया था कि नवाज शरीफ के बारे में, जरदारी के बारे में, सारे चोर अब बेटी को लाने के चक्कर में, इसमें कोई शक नहीं है, कोई बात गलत नहीं थी। लेकिन बात मसला ये हुआ, जो अगर ईमानदार आदमी था इमरान खान, तो उसके साथ लोग कुछ ऐसे पड़ गए कि उन्होंने वही काम कर दिया जो वो चोर करते थे, और इमरान खान के पास एक पाई नहीं है उसकी। तो इमरान खान ने तो के ऊपर तो कोई ऐसा करप्शन का जो इल्जाम नहीं है कि उन्होंने करप्शन किए, कोई साबित नहीं कर सके ये लोग। शख्स ने, और उस शख्स ने किसी किस्म की पेनी नहीं ली और सारे इल्जाम उसके ऊपर लग गए 100 मिलियन पाउंड के। यकीन करें इसके पास कुछ नहीं है। अब जैसे वाइफ हो गई, वाइफ ने क्या ड्रामा किया है, इसके करीबी लोगों ने जो किया गेम परग होगी, इन्होंने तो अब सब जो है लुटेरे आ गए थे, उन्होंने लूट लिया और आखिर में इल्जामात जो है इनके ऊपर लग गए, सब छोड़ के निकल गए। समझे ना? तो ये अलमिया है पाकिस्तान का। एक आदमी आया, लेकिन एक आदमी एक चीज सही नहीं कर पा रहे थे इमरान खान साहब, क्योंकि आदमी का नेचर होता है, वो जो है इक्वलिटी नहीं लेके आ रहे थे। वो इक्वलिटी की बात नहीं कर पा रहे थे कि पाकिस्तान का हर शहरी बराबर जो है ना, तो ये नहीं कर पा रहे थे वो। लेकिन करप्शन के लिए उन्होंने कोशिश की, खुद करप्ट आदमी नहीं थे, उनके साथ लोगों ने जो है फ्रॉड कर लिया, उनको मक्खन पॉलिश करके अरबों रुपए बना के निकल गए, तो बात वहीं की वहीं रह गई। लेकिन इमरान खान साहब का जो दूसरा शोबा था ना, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके कि इक्वलिटी की बात करते थे, तहरीक इंसाफ नाम रखा हुआ है, तो वो इंसाफ नहीं दिला सके लोगों को। यानी कि इंसाफ दिलाने में इमरान खान नाकाम रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं। एक तो करप्शन का मसला था, करप्शन तो मैं तो किसी सूरत नहीं मानता कि इमरान खान ने कोई डॉलर या पेनी ली होगी। साजिद भाई देखें, इनका जो है ना राय चेंज हो गई है चौधरी साहब की। नहीं, राय चेंज नहीं, मैं शुरू से ये कहता हूँ, जाती तौर पे इमरान खान इतना पैसा अपनी पहली वाइफ का छोड़ के आया है, पाकिस्तान के लोन माफ हो जाते, इतना पैसा छोड़ा उस आदमी ने। देखिए, कॉमन सेंस की बात है, वो आदमी ऐसी छोटी छोटी चोरी क्यों करेगा? ये छोटे छोटे लोग उसके साथ जुड़ गए, करप्ट किस्म के लोग पीटीआई में घुस गए, किसी ना किसी तरह इन्होंने, ये मक्खन में आ जाते हैं बहुत जल्दी, और वो जो है उसमें जो है इनको बड़ा नुकसान हो गया। लोग अरबों रुपए लूट गए और इनको खबर भी नहीं हुई, बदनामी इनकी हो गई। और इन्होंने $1 क्या या एक पैसा क्या, एक पैसा नहीं लिया इन्होंने, समझे? बदनामी गले पड़ गई। ये एतमाद कर लिया इन्होंने, गलत किस्म के लोगों को पार्टी में डाल के गलत लोगों का एतमाद कर लिया, जहांगीर तरीन जैसे लोग, गोगी जैसे वजीर आला, तो इसमें ये ट्रैप हो गए ना। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इनकी टीम के जो लोग इनके अंदर शामिल किए गए, जहांगीर तरीन जैसे लोग, तो कहा ना कि जहांगीर तरीन ने तो अपना सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया इनकी पार्टी बनाने के लिए, उसने अपना पैसा लगाया, तो आप कह रहे हैं कि इन लोगों को शामिल किया। पैसा क्या लगाया? देखिए, वो शामिल किया गया, फैज हमीद वगैरह पीछे थे, वो बगैर वैसे नहीं थे, और जहांगीर तरीन का बैकग्राउंड जहाँ से है, जिस फैमिली से है, वो साजिद साहब आपको ज्यादा बेहतर बता देंगे। जी साजिद भाई, क्या कहेंगे आप? तो वो तो उनको तो फ्रॉड करना ही था। समीना जी, देखिए, बात ये है कि हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, चाहे कोई भी पार्टी आप उठा के देख लें पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इमरान खान को कुछ लोग अच्छे मिले, कुछ लोग उसमें बुरे मिले। जैसे जो लोग छोड़ के गए समीना, कौन लेकर आए थे, इसी वजह से उन लोगों ने कितनी जल्दी इमरान खान के खिलाफ बयानियां दिया, और वही उनमें से कुछ लोग अब उसी पार्टी में वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल जो है वो पीटीआई का है। क्योंकि शिबली फराज वगैरह जो है समीना, ये लोग एक मेच्योर लोग हैं। सही, असद कैसर हो गए, शिबली फराज हो गए, ये लोग मेच्योर लोग हैं। इनको पता है कि भाई हमें इस पार्टी आगे चल के नाम इसी पार्टी का जिंदा रहना है, और बाकी सारी पार्टियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि मरियम नवाज को अगर आप देखें, मैं सारी जमातों की बात कर रहा हूँ, मरियम नवाज की जो पार्टी है वो सिर्फ उनके वालिद की पार्टी है, मगर इलेक्शन में इसी वजह मरियम नवाज कह रहे हैं कि आप नवाज शरीफ की पार्टी है, मरियम नवाज की। जी। तो मगर देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने बहुत अच्छे काम किए, कारकर्दगी दिखा रही हैं, उन्होंने अपने बाप का नाम अभी तक ऊपर लाने की कोशिश में लगी हुई हैं, जो नीचे थोड़ा हो गया, डाउन हो गया, तो वो काम तो कर रही है पंजाब के अंदर, आपने देखा नहीं उनका मरियम नवाज?
वही मैं आपसे बात वही आ रहा हूँ। मरियम नवाज, चले मैं आपकी बात को एग्री कर लेता हूँ कि मरियम नवाज पंजाब में काम कर रही है, मगर पार्टी जो होती है ना समीना, जब आदमी वजीर आजम बनता है तो वो पूरे पाकिस्तान का होता है, सही है ना। वो सिर्फ पंजाब के अगर काम कर रही है तो इस तरह वजीर आजम नहीं बन सकती है। नवाज शरीफ जो था उसका नाम एक पूरे पाकिस्तान में था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल नवाज शरीफ को लोग मानते थे, बिल्कुल मानते थे, मगर जब इमरान खान का बयानिया सामने आया, जो बातें उसने कही और वो एक एक बात सच हुई, तब लोग इमरान खान के साथ इसी वजह से हो गए। अब ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं इमरान खान के खिलाफ, चाहे वो सच भी हो, मगर वो अवाम अब इस नौयत पे पहुंच चुकी है, वो यकीन नहीं आएगा। जैसे 9 मई का वाकया ले लें, 26 नवंबर को इन्होंने कहा कि हमारे लोग इतने शहीद हो गए, इसी तरीके से आप 190 मिलियन पाउंड की बात कर लें। ये सारी बातें इमरान खान के फेवर में ही लोग समझते हैं, इसमें वो सुनना ही नहीं चाहते हैं कि 100 मिलियन पाउंड इमरान खान ने गबन किए हैं, क्या किए हैं। क्योंकि समीना बात ये है, जो आदमी 2-2.5 घंटे के अंदर 5 अरब रुपए जमा कर सकता है इस मुल्क के लिए, वो तोशाखाना में क्यों चोरी करेगा? मुझे आप इस बात का जवाब दे दें। क्यों तोशाखाना की उसको फिक्र होगी? ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त सिविल नाफरमानी कर रहे हैं, सही है। वो चाहे नहीं ओवरसीज पाकिस्तानियों से कितना पैसा अपनी पार्टी के लिए मंगवा सकता है, मगर नहीं करता वो, क्योंकि उस आदमी को समीना पैसे की कोई जरूरत है ही नहीं, कि वो बचपन उसका शहजादों में मलकाओं के साथ गुजरा है समीना। उसने बड़े बड़े लोगों के साथ उठा बैठा है कि जहां नवाज शरीफ जरदारी सोच भी नहीं सकते हैं बैठने का, कि वो उन लोगों के साथ उठा बैठा है। तो उसके लिए ये बहुत ही मामूली चीजें हैं कि वो घड़ी चोर और फला चोर जो लोग इसको बोलते हैं, उसके लिए बहुत ही मामूली बात है। अब जहाँ तक बात आप कर रही है कि 2025 में समीना, बार बार मैं ये एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ आपसे, मैं कोई पार्टी का नुमाइंदा बन के बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा जहाँ तक अपना, क्योंकि गिलानी साहब ने भी शुरू में आपसे बोला कि अगला साल इलेक्शन का साल नजर आ रहा है, उनको नजर आ रहा है, उनके सितारे बता रहे हैं कि इलेक्शन का अगला साल इलेक्शन का है। जी, तो आपको अगर याद हो, मैं तो कितने टाइम से कह रहा हूँ कि अगले साल इलेक्शन हो रहा है, मैं तो कितने टाइम पहले से कह रहा हूँ जी, क्योंकि ये समीना इस तरह मुल्क नहीं चल सकता जिस तरह ये लोग इस तरफ आज की तारीख में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती जबर जोर के ऊपर। समीना कोई 5,000 या 10,000 की आबादी नहीं है, पाकिस्तान की 25 करोड़ प्लस आबादी है। इस तरह अवाम कब तक पिसती रहेगी? मुझे चौधरी साहब इस बात का जवाब दे दे कि किस तरह ये अवाम को इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। एक ना एक दिन तो समीना आएगा कि आतिश विशा फटेगा ना। चौधरी साहब आप बताएं कि अवाम को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, माइंड चेंज कर दिया जाता है ना। अगर पाबंदी लग गई है, अल्ताफ हुसैन पे कंट्रोल किया हुआ है ना, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि माइंड चेंज कर दिया जाएगा, मगर अभी तो आपने देखा नहीं कि खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं, कितनी दफा तो शो में ये बोला गया। देखिए एक बात सुने ना, आपको मिसाल दे दूं, सारी साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि अल्ताफ हुसैन 30 साल 35 साल 40 साल पहले वाला था अल्ताफ हुसैन, समझे। तो अब उसके बाद उनका दौर चला, उसके बाद उनको ब्रेक दे दिया, 16 से बाहर कर दिया, सियासी एक्टिविटी की इजाजत नहीं है, तो उनकी वो पॉपुलरिटी में फर्क पड़ा ना जी। तो इसी तरह जब पीटीआई, इमरान खान साहब की उम्र 70 के करीब है, 70-72 जो भी है, अब उनपे जो है जो भी दहशतगर्दी का या जो भी चार्जेस हैं, ISPR कुछ भी कह रही है, पाबंदी लगी हुई है, उनको फ्री हैंड नहीं मिल रहा है किसी भी वजह से। अगर वो कह, अभी तो कहा उन्होंने, गिलानी साहब ने कहा कि अपने आराम से उनको फ्री हैंड दिया जाएगा, उनको जितनी उनके पर मुकदमे किए गए हैं वो सजाएं सुनाई जाएंगी, फिर उनको बरी किया जाएगा, फिर उसके बाद वो आएंगे। नहीं देखिए, पीटीआई एमक्यूएम जो है ना, एमक्यूएम मिसाल के तौर पे अल्ताफ हुसैन से ही है, असल एमक्यूएम उसको ही मानती, तो असल पीटीआई तो वो तो बताया कि पीटीआई है ही इमरान खान से, अगर इमरान खान नहीं तो पीटीआई नहीं। जी, फैक्टर ये आ रहा है, मेन फैक्टर ये है कि इमरान खान की उम्र है 72 ईयर एज है। अब इनको अगर 3-4 साल जो है, जैसे अल्ताफ हुसैन साहब को 16 से लेके अभी तक बाहर कर दिया, तो उनका फ्यूचर तो खत्म कर दिया ना। तो इसी तरह अभी जैसे 3 साल हो गए, 2-3 साल हो गए इनकी हुकूमत खत्म किए हुए, इन पर पाबंदी लगाए हुए, तो अभी ये गवर्नमेंट, अब कौन कह सकता है कि अगर फर्ज करें कि आप कहती हैं कि इलेक्शन पीटीआई जीती थी और फॉर्म 47 की हुकूमत बन गई, 75 की बन गई, जो भी बन गई, तो कौन गारंटी लेता है कि बाद में भी ऐसी हुकूमत नहीं बने? समझ रही ना। तो इनके 4-5 साल तो इमरान खान साहब के ये गुजर गए, अगर दोबारा इलेक्शन में ये आते हैं तो इनकी अक्सरियत, तो अगर ये जीते थे जो सीटें पहले, तो इनकी पॉपुलैरिटी में कमी आएगी, क्योंकि अवाम में मौजूद नहीं है ये।
अवाम में मौजूद नहीं है, इनको फ्री हैंड नहीं है। तो इसकी मिसाल जो है एमकेएम है। जब वो फ्री हैंड नहीं है उनको कराची में, तो उनकी पॉपुलरिटी में कमी आ रही है। लाख उन्होंने कोशिश कर ली कि कोई और आ जाए वहाँ, तो चलो एक कौम का। आपको जो ये है ना कि अल्ताफ हुसैन की जो पार्टी है उसमें भी तो धड़े बन चुकी है ना, जिसकी वजह से एमक्यूएम जो है ना खत्म हो चुकी है। पीटीआई में अभी बनी नहीं है, बन जाएंगी। अभी इमरान खान के साथ, इमरान खान की आवाज के साथ खड़े हुए हैं। पीटीआई जो लोग निकल गए पीटीआई से, तो ये तो नहीं, वो तो जबरदस्ती करके उन्होंने बताया ना कि निकाला गया उनको, जबरदस्ती उनके ऊपर जोर जबरदस्ती की गई, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ा। अल्ताफ हुसैन के साथ भी जबरदस्ती करके लोगों को ले गए ना, अपने लोग रखे हुए थे। इसी तरह पीटीआई में भी उनके लोग रखे हुए हैं। देखें, अभी आपकी बात को अगर एग्री करते हैं, अगर इमरान खान को जेल से बाहर निकाल दिया जाए तो इमरान खान की पार्टी फिर दोबारा से मजबूत हो जाएगी और फिर दोबारा से मजबूत होकर उभरेगी। साजिद भाई, इस बात से एग्री करते हैं आप या नहीं करते? जेल से निकाल के उनको एक्टिविटी की नहीं, अगर साजिद भाई आप बताएं, इस बात से एग्री करते हैं अगर पार्टी बाहर आती, इमरान खान बाहर आता है तो पार्टी मजबूत होगी या नहीं? जिस तरह अभी जो पार्टी में इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, पार्टी में टूट फूट का शिकार हो रही है, तो क्या कहेंगे आप? जी साजिद भाई की तो लाइन मुझे लग रहा है। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, देखिए इमरान खान पीटीआई इमरान खान जी पार्टी टूट फूट का शिकार है या किसी चीज का शिकार हो रही है, इससे इमरान खान को कोई तकलीफ नहीं होगी। जब इमरान खान अभी आखिरी एहतजाज कर रहे थे, अगर आपको याद हो, बुशरा बीबी ने क्या ऐलान किया था, जो आदमी 5,000 या 10,000 लोगों को लेके नहीं आएगा उसको पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। उनको भी क्योंकि पता है कि मैंने आपसे इससे पहले भी थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि समीना आने वाला वक्त इमरान खान का है। टूट फूट कुछ भी हो जाए, ये सब छोड़ के चले जाए, इमरान खान को चाहने वाले लाखों लोग मौजूद हैं। असल बात यह है कि इमरान खान के साथ पार्टी के जो लोग हैं वो हैं, मगर वो जो आम आवाम यूथ इमरान खान के साथ है, वो इमरान खान का साथ देगी। जो चौधरी साहब आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, बात ये हकीकत है, इसको तस्लीम करें। समीरा, देखिए बात सोचने की है, मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करें। देखिए इमरान खान साहब की एज हो चुकी है 72, और ये जो इनकी हुकूमत खत्म हुई है, तो हुकूमत खत्म होकर भी 3 साल गुजर गए ना। तो अगर और 3 साल गुजर जाते हैं इनके, उनका एज फैक्टर भी होगा, और इस दौरान जो है जब वो पब्लिक में तो जा नहीं सकती ना पीटीआई ओपनली, फॉरेन एरा स्टोरी है ना, तो जब वो पब्लिक में भी नहीं जा सकते हैं तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। आपको सोशल एक्टिविटी की, सियासी एक्टिविटी की इजाजत ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यही हाल था ना पीटीआई के दौर में, एमकेएम के ऑफिसेज बनते हैं, उनको अपनी सियासी एक्टिविटी की इजाजत नहीं थी, तो उनका अंजाम क्या हुआ है कराची में? तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का अंजाम वही हो रहा है। अगर 2-3 साल इन्होंने चला लिया इसी तरह, जो इनकी पॉपुलरिटी थी, जो इनको आवाम ने वोट दिया था, तो वो सब जो है खत्म हो जाएगा, वो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। और जो पाकिस्तानी सियासत है पंजाब की या दूसरी जगहों की, यहाँ इलाकाई सियासत होती है, यहाँ इलाकाई सियासत होती है, कम्युनिटी बेस पे होती है। और पंजाब में तो ये है कि ईमानदारी की बात है कि ये पता नहीं कैसे आ गए थे, जो पैसा खर्च करेगा, समझ रहे ना, जो पैसा खर्च करेगा ज्यादा वो जीतेगा। जो 1-2 अरब रुपए लगाएगा फिर वो जीत के 10 अरब बनाएगा। तो ये पाकिस्तान का सिस्टम है। तो ये थोड़ी सी उम्मीद बनी थी, लेकिन इमरान खान साहब का जो एज फैक्टर है और जिस तरह इनमें टूट फूट हो गई है, जो ग्रुप, मगर अभी तो साजिद भाई ने बताया आपको, अभी तो तस्लीम किया कि टूट फूट हो चुके हैं, इमरान खान के बाहर आने की देर है, ये टूट फूट सब स्मूथ हो जाएगी, अभी वो बाहर है। देखिए मेन मसला ये है कि इमरान खान अंदर बैठे हुए हैं और अंदर बैठ के इमरान खान बोलते कुछ और हैं, बाहर आके बयानिया कुछ और दिया जाता है। इमरान खान, देखें कितने लोगों ने, इनके कारकुनों ने कहा कि जी हमें खान साहब का जो बात खान साहब के सामने हुई है, हम भी थे, सहाफियों से क्या बात करते हैं, सहाफी अपनी तरफ से आके बाहर आके क्या बोलते हैं, आवाम को क्या बताते हैं, पब्लिक को क्या बयान देते हैं। देखिए मैं राना सनाउल्लाह या नून लीग के किसी आदमी के बयान की अहमियत नहीं देता हूँ। मैं अहमियत देता हूँ कि ISPR क्या कह रहा है। ISPR जो है डायरेक्टर
डायरेक्टली कह रहा है कि ये सियासी पार्टी नहीं है, ये दहशतगर्द पार्टी है। अब है या नहीं है, इस पे जाने की बजाय ये तो आपको पता है ना कि एक बयानिया बनाया जाता है, एक बयानिया के तौर पे मीडिया पे आता है। ये आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ, तस्लीम कर रहे हैं, ISPR जो कह रहा है, तो इसकी बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, ये आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। तो आप ये ना कहें कि वो एक सियासी पार्टी नहीं है, वो एक मजबूत और सियासी पार्टी है और एक बहुत बड़ा नाम है। उसको दीवार से लगाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कि आप उसको दीवार से लगा दें, पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए आप ये बात को नहीं एग्री करें ना करें चौधरी साहब, मगर ये हकीकत है, इसको तस्लीम करें। बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, दीवार से क्या लगे, जमीन के अंदर तक चले गए। वो तो सही बात है, मगर देखे ना अभी इमरान खान, असल में याद बात देखे, आपने कहा बड़े बड़े लीडर जमीन पोस्ट हो गए, जमीन के अंदर चले गए, वो इसलिए चले गए कि अवाम उनके साथ नहीं थी। इस वक्त इमरान खान की ताकत जो है उसकी अवाम है। अवाम थी क्या? भुट्टो के साथ अवाम नहीं थी क्या? हाँ, भुट्टो के साथ अवाम नहीं थी, तो जमीन के अंदर चले गए। इसका जवाब तो साजिद भाई देंगे। साजिद भाई बताएं आप क्या देंगे इसका जवाब। जी साजिद भाई, साजिद भाई की तो लाइन पता नहीं क्या ड्रॉप हो गई है कि ये देंगे गिलानी साहब। जी गिलानी साहब, इसका जवाब गिलानी साहब से लेते हैं ना, जरा रुक जाए एक सेकंड। जी गिलानी साहब, क्या देंगे आप भुट्टो की? भुट्टो की ये कह रहे हैं कि क्या भुट्टो की मकबूलियत नहीं थी जो भुट्टो की सियासत को 1 मिनट में खत्म कर देगा, उसको फांसी पे लटका दिया गया। इस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूंगा कि उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था। अगर सोशल मीडिया का दौर होता तो हो सकता भुट्टो साहब को भी अल्लाह ताला जिंदगी दे देता। जी, असल में आजकल के दौर में अगर आप चीख भी मारते हैं तो आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क पता चल जाता है। जी, असल में ये है कि इन लोगों को जो सजाएं देते हैं या जो भी साजिश करते हैं, उन्होंने मुल्क से बाहर अपने हशर देख ली है कि सियासतदान कहीं पे जाते हैं, जो पीछे नारेबाजी होती है, जो इनको गंदा किया जाता है। तो हालातों वाकत ये है कि इमरान खान को नुकसान देना अब के दौर में बड़ा मुश्किल है। अगर वो दौर होता तो शायद पोजीशन मुख्तलिफ होती। जहाँ तक कर लेके मैडम गुजारिश है, आप बड़े मुश्किल दौर आ गए सियासत में, इन वही रहेगा जो देखें वो ये कह रहे हैं कि देखें इनका मैसेज बहुत अच्छा आया है, इन्होंने बहुत अच्छे से वाजे किया कि उस वक्त जो इनको दिया गया था, तो आप सोचें कि उस वक्त इस वजह से उनको फांसी दे दी गई जुल्फिकार अली भुट्टो को। उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था। देखें इन्होंने ये बताया कि इस वक्त जो सोशल मीडिया इस वक्त बहुत उरूज पर है, तो जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं है कि इमरान खान को इतनी बड़ी सजा दे सके ये लोग। इसलिए कि आपने देखा कि कितनी चीजें चल रही हैं। देखिए बाद में कुछ तो वजन है जो बात की गई है, इस पे आप एग्री करें कि आपने फौरन कहा कि आप देखेंगे भुट्टो भी तो मकबूल था आवाम के अंदर, तो उसको भी तो फांसी दे दी गई, तो इमरान खान फिर क्या? तो इमरान खान में जुल्फिकार अली भुट्टो में काफी फर्क था। मैं वो कब्र में चला गया जी, समझे? तो मकबूल कुछ नहीं होता है, मकफ़ात अमल होता है। लोग ये भूल जाते हैं कि अल्लाह है, समझ रहे हैं? भाई इस बात से आपकी लॉजिक बन नहीं रही है कि आप ये कह रहे हैं कि मकफ़ात अमल होता है, लोग भूल जाते हैं कि अल्लाह है। तो मैं इस बात देखें, जो आपने सवाल किया उसका जवाब बहुत अच्छा दिया गया। आपने कहा कि जी आप जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, तो वो देखा बताया गया ना कि फर्क क्या था कि उस वक्त सोशल मीडिया का जोर नहीं था, इतने ज्यादा आवाम को एक टीवी चलता था, PTV था, तो आप सोचे उसकी खबर लोगों तक पहुंचती नहीं थी, खबर रसाई नहीं थी। इस वक्त खबर रसाई है। आप सोचे हर खबर इतनी तेजी से जाती है जिसमें कभी कभी बहुत सारी झूठी खबर भी, फेक खबर भी होती है, मगर 1 सेकंड में आवाम के सामने कोई चीज छुपी हुई नहीं है। आवाम को हर चीज नजर आ रही है। मेन चीज ये है, पहले आवाम को कुछ नजर ही नहीं आता था, बेचारी आंखें बंद करके आंखें चल रही होती थी। इसको बिलीव करें या इस पे यकीन करें आप। मैंने मान लिया सोशल मीडिया का दौर है जी, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज 1 सेकंड में दुनिया के इस कोने 1 सेकंड में दुनिया के उस कोने से उस कोने में चली जाती है। सोशल मीडिया के दौर में बाहर क्यों नहीं आ गया? आवाम क्यों नहीं निकल गई? दुनिया से पाकिस्तान लोग आ जाते, निकाल लेते इमरान खान को। 5000 लोग पंजाब से नहीं। आपने ये देख लेना, इस पे हमने काफी दफा शो किया और इस पे आपको बताया गया कि कितनी सख्ती की गई थी, किस कदर कंटेनर रखे गए थे जवाब पे, किस तरह खुल्ला 26 को फायरिंग कर दी गई 26 नवंबर को। तो आप देखें ना कितनी बेगुनाह जाने चली गई, बच्चे चले गए, तो इसका हिसाब कौन देगा? तो किस तरह लोग अपनी जाने देते इस तरह करके? 25,000 जाने कराची के बच्चों की चली गई हैं। चले जी एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएं, कहीं नहीं जाएगा, साथ रहेगा, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। इसराइली फोर्सेस ने गजा में 2 अस्पतालों कमाल अदवान और अलोफा अस्पताल पर गोलाबारी जारी रखी, जिसमें शहीद होने वालों की तादाद 50 से ज़ायद हो गई। इसराइली फ़ौज ने कमाल अदवान और अलोफा अस्पताल के बाद अहली नामी एक और अस्पताल पर भी बमबारी की। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने दावा किया है कि इन अस्पतालों में मरीज़ों के भेस में हमास के कमांडर्स और जंगजू छुपे हुए थे। तर्जुमान इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि इन अस्पतालों में कार्रवाई में हमास के 19 कमांडर्स और जंगजू लड़ते हुए जान की बाजी हार गए और मुतैद को गिरफ्तार कर लिया गया। शाम में बगावत के सरबराह अहमदुल शरा ने कहा है कि शाम के मुस्तकबिल में सऊदी अरब का कलीदी किरदार होगा। इन ख्यालात का इजहार अहमदुल शरा ने अल अरबिया न्यूज़ को दिए गए अपने इंटरव्यू में किया। अबू मोहम्मदुल जौलानी के नाम से शोहरत रखने वाले रहनुमा की जाए पैदाइश भी रियाद सऊदी अरब है। शाम के मुस्तकबिल के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में अहमदुल शरा ने कहा कि दहाइयों से आमराना तर्ज पर चलने वाले मुल्क में इस्लाहात की ज़रूरत है। अहमदुल शरा ने कहा कि मुल्क में जामिया मर्दमशुमारी की जाएगी, इसलिए नए इलेक्शन में कम से कम 4 साल लग सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि हुक्मरानों को मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। जमात इस्लामी सुबह आज़ादी तक कश्मीरियों के शाना बशाना रहेगी। शोबा नशर अशात जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि कश्मीर रियासत के आज़ाद खित्तों के मसाइल हल करना हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है। जमात इस्लामी ने हमेशा आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद की है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की मज़ाकराती कमेटियों के दरमियान मज़ाकरात का दूसरा दौर 2 जनवरी को होगा, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान मज़ाकरात का दूसरा दौर 2 जनवरी को होगा, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने जारी कर दिया। जारी एलामिया के मुताबिक मज़ाकराती कमेटी का इजलास 2 जनवरी को सुबह 11:30 बजे तलब किया गया है। हुकूमत और PTI के दरमियान मज़ाकराती कमेटी का इजलास ऑन कैमरा होगा, जिसकी सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। आवाज़ न्यूज़ से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज़। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम ज़ेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रिस्ट पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रिस्ट पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centristcanada.ca विजिट करें।
नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि ना जैसे मुल्क के अंदर की सियासत के लिए अब आप अंदाजा लगाएं कि जो एहतजाज करने नहीं दिया, ये हुकूमत का हाल देखें। शहबाज शरीफ जब गए, जर्मनी गए घूमने, वहाँ पे दौरा करने के लिए, तो वहां से जब वापस आए तो आके क्या मीडिया को बता रहे हैं कि वहां पे एहतजाज किया जा रहा था, अवाम एहतजाज कर रही थी। किस तरह एहतजाज कर रही थी? ओ की आवाजें आ रही थी, ओ करके आवाजें आ रही थी, ऊ करके आवाजें आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये, और काम चल रहा था, अब फैक्ट्री चल रही थी, जब विजिट किया गया वहां पे काम चल रहा था, तो लोग थोड़ी थोड़ी देर बाद पूरी पब्लिक वो ओ करके आवाजें निकाल दी। तो उन्होंने पूछा उनसे कि ये क्या हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि एहतजाज कर रही है। ये देखें कि कैसा दूसरे ममालिक में किस तरह का एहतजाज किया जाता है, कोई कारोबार बंद नहीं होता। तो उनकी मिसाल ये थी कि हमारे कंट्री के अंदर जिस तरह एहतजाज किया जाता है, जिस तरह एहतजाज की कॉल दी जाती है, मगर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उन्होंने ये तो उस मुल्क का तो आके ये मेंशन किया मीडिया में आके कि वो ओ करके करा था। तो ये कहो कि भाई ए अल्लाह, हम तो कहते हैं ओ अल्लाह इस मुल्क पे अपनी रहमत नाजिल कर दे। जिस तरह शहबाज चौधरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये आके कहा कि हमारे मुल्क में ऐसा एहतजाज होता है कि पूरा मुल्क बंद हो जाता है। तो क्यों बंद हो जाता है? शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए, उनकी अपनी हुकूमत थी, एहतजाज करना एक सियासी पार्टी का हक है। अगर वो हक आराम से दे देते, सियासी पार्टी को जगह सेलेक्ट कर देते कि भाई आप लोग आइए और यहाँ पे आके अपना एहतजाज कीजिए, वरना उन्होंने तो पाबंदियां लगा दी, कंटेनर खड़े कर दिए, पाबंदियां ऐसी लगाई कि हर चीज समझे बंद कर दी, कर्फ्यू का समा कर दिया। उस कंट्री में गए तो वो कंट्री में कारोबार चल रहा था, लोगों के स्कूल की छुट्टियां करा दी, लोग स्कूल नहीं जा सके, बच्चे ऑफिस नहीं जा सके, लोग घर में बैठे हुए कॉल कर रहे हैं कि हमें बाहर निकलना है, वो कह रहे हैं बाहर तो खतरा हो रहा है, जा नहीं सकते। तो शहबाज शरीफ उस मुल्क की क्या मिसाल दे रहे थे? उनको सोचना चाहिए था कि उनकी हुकूमत है, उनमें किस चीज की कमी थी जो उस तरह की मिसालें आके मीडिया पे बता रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनको ये सोचना चाहिए था कि बहुत गलत मैसेज आप दे रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि कहाँ आपकी गलतियां हैं, किस तरह आपसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा, आपसे मुल्क नहीं चल रहा। आपको देखना चाहिए एक पार्टी आपसे एहतजाज करने के लिए परमिशन मांग रही है और आप परमिशन देने के बाद वापस ले रहे हैं परमिशन, बड़े अफसोस की बात है। और फिर आपके दूसरे मुल्क की मिसालें दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी क्या कह रहे हैं आप? जी बोले सर। मैं ये कह रहा था समीना, आप जो एहतजाज की बात कर रही हैं, अभी पाकिस्तान में लास्ट वीकेंड पे पिंडी के क्रिकेट के ग्राउंड पे चैंपियंस ट्रॉफी कोई क्रिकेट का मैच था, उसका फाइनल था जी। आपके उसमें अता तारा आए हुए थे मेहमान खुसूसी के तौर पे जी। जब वो स्टेडियम में दाखिल हुए हैं, ये पूरे, यानी मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे कि आप पीटीआई के आप इस वजह से बोल रहे हैं, पूरे स्टेडियम में इमरान खान को रिहा करो और जोड़ जोड़ के नारे लगे हैं इस ताड़ड़ के ऊपर। तो आप अंदाजा लगा लें कि उसकी मकबूलियत का, कि ये लोग कहीं पे दुनिया के किसी खित्ते में, इवन पाकिस्तान तक में जहाँ के ये हुक्मरान है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है समीना, कि जो इन्होंने जुल्म और जबर किया है समीना, इनसे अल्लाह पूछेगा। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ कि अकेले के इमरान खान की मोहब्बत में औरतों के साथ, बच्चों के साथ, मासूम बच्चों को जिस तरह इन्होंने अंधेरा करके गोलियां चला के मारा है 26 नवंबर को, अल्लाह इनसे हिसाब इस बात का लेगा समीना। ये कुछ भी कर लें, क्योंकि इनकी औलादें तो यहाँ पे रहती नहीं है। ये लोगों के तो बड़े, क्योंकि ये लोगों के बच्चे बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे होते हैं। आप कहाँ हैं वो आपके सलमान शहबाज जो कहते थे कि मैं पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करूंगा, कहाँ है वो सरमायाकारी? जब वो आए, यही तो बात हो रही है कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने मुल्क को ऐसा बनाएं कि आपको इलाज के लिए बाहर जाना ना पड़े। आप ऐसा मुल्क में स्कूल बनाएं कि आपके बच्चे यूरोप कंट्री में जाने की इल्तिजा ना करें, बल्कि उसी मुल्क में एजुकेशन हासिल करें। कब आएगा वो दौर, कब होगा ये सारा निजाम सही? तो वो मुल्क लेकर आए ना, वो चीजें, वो सिस्टम लेकर आए कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं, आला तालीम के लिए बाहर भेजते हैं, अपने बच्चों को बाहर पर तालीम दिलाते हैं। और गरीब आवाम के बच्चों की फीसें इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि वो बेचारा बच्चा अपनी फीसें अदा करे या अपने घर का खर्चा उठाए। ये सोचना पड़ेगा हुकूमत को, हमारे हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा। देखें अलीमा बाजी ने क्या बात कही थी जब इमरान खान पे यही कादिर यूनिवर्सिटी का केस लगा था। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क उस नौयत पे पहुंच गया है कि अगर कोई वजीर आजम मुल्क में यूनिवर्सिटी बनाना चाहे तो उस पे इल्जाम लगा दिया जाता है कि जी आपने यूनिवर्सिटी बनाई कैसे। जी अंदाजा लगा ले कि इन लोगों ने क्या किया है। मुझे आप एक कॉलेज या एक स्कूल का नाम बता दें, एक सिर्फ बेनजीर यूनिवर्सिटी बनी है, वो भी कहाँ बनी है? उनके अपने इलाके लियारी के अंदर। सोचे आप, वरना इसके अलावा इन्होंने कहीं मुल्क के अंदर कोई खुशहाली,
कोई स्कूल बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हो, कोई अस्पताल बनाया हो, कुछ भी नहीं है। तो समीना, इस तरीके से ये हुक्मरान जबर की सियासत नहीं कर सकते हैं। एक ना एक दिन इनको हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। यकीन, ये आपने कहा कि हिसाब देना पड़ेगा। चौधरी साहब, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ, सही बात है, हिसाब देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा ये नहीं मालूम। ये आज तो चौधरी साहब आपकी बात पे एग्री कर रहे हैं, बड़ी बात है। सही है ना, जो बात सही होगी। देखिए ना, तालीमी निजाम तो ये आवाम को तो मौका ही नहीं देना चाहते ना। स्कूल खत्म कर दिए इन्होंने पूरे सिंध से। पंजाब में तो फिर भी बाकी है, सिंध से तो पहले इंटीरियर सिंध में स्कूल नहीं थे, अब तो कराची में स्कूल खत्म हो गए। पहले स्कूल नाम की चीजें खत्म कर दी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो गरीब बच्चे स्कूल जाते थे वो भी नहीं आते। ये तालीम, दुनिया में तालीम दी जाती है, बढ़ाई जाती है। पाकिस्तान की पॉलिटिशियन तालीम खत्म करते हैं, तालीम को गर्क करते हैं कि ये लोग पढ़ लिख नहीं सके, ये हमारे गुलाम रहे। हम इसी तरह इनको डंडी के इशारे से घुमाते रहे। तो ये बात जो कर रही है ना, वो ये अल्ताफ हुसैन साहब ने तो आज से 35-40 साल पहले बोला था कि ये 2 स्कूल का निजाम क्यों है, जो इमरान खान साहब ने रिपीट किया। तो ये तो 35-40 साल पहले लाहौर के जलसे में अल्ताफ हुसैन साहब ने बोला था, लाहौर में, कि ये 2 निजाम क्यों चल रहा है यहाँ। तो लोगों ने फौरन उन्होंने कहा, अरे ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, ये तो हमारे ही आदमी में आके हम बता रहा है इनको कि पढ़ो, तालीम हासिल करो। तो वो कैसे चलेगा, उसको तो खत्म किया जाएगा ना। यही इनके साथ हुआ, इन्होंने कोशिश की। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं। अब 2024 जिस तरह के आपको पता है कि 2024 का बस बिल्कुल यहाँ पे ओवरसीज में भी एंड ही होने वाला है। आप समझ लें कि 1 घंटे के बाद हम 2025 में शामिल हो जाएंगे। तो तमाम देखने और सुनने वालों को 2025 हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ऐसे साल उनको देखना नसीब करे बहुत ज़्यादा। और हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जो 2024 में जो वक़ार हमारे मुल्क ने खो दिया, पूरी दुनिया के अंदर जो वक़ार खो दिया, अल्लाह करे अल्लाह ताला वो वक़ार 2025 में वापस मिले हमारी कंट्री को। मेरी दुआ तो यही है, और आप लोग की भी दुआएं चाहिए कि आप लोग भी ये दुआ करें कि हमारे मुल्क में बेहतरी आए, अवाम के हाथ से जो चीज़ें छीन ली गई हैं अवाम को वापस दी जाए, जमहूरियत वापस उठे, अवाम वापस जागे और उसको खुशहाल जिंदगी गुजारे। 2025 सारे लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए खुशहाल हो, पूरी दुनिया में खुशहाली लेकर आए। जाते जाते ये कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी नए साल में आपसे, प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।